आज आपको बताना ही पड़ेगा। ये कंजूसी के मैंने चुनी है अपने लिए, विरासत में मिली है मुझे। तुम्हारी ना बीमारी बढ़ती जा रही है। 6 रुपए 2 केले जाते हैं 6 रुपए में। एक शाही भरा हुआ तो एक गिलास खाली हो गया। 5499 ओनली। 5,500। 7,000 का टोस्टर गिफ्ट किया हमने। हमारा टोस्टर कितना अलग चमक रहा है, सबसे बड़ा 6,000 का। शादी तो टूट गई। टोस्टर का क्या होगा? ये मेरा है, वापस कीजिए आप। बेटा वो गिफ्ट तो हमने सब दान कर दिए। तो मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मम्मी कसम मैंने कुछ किया ही नहीं है। मर्डर हुआ है। टोस्टर किलर। ये सच में मेरा टोस्टर है। आई विल कॉल द कॉप्स। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर और पढ़ ली गई। अभी मेरे को मेरा टोस्टर मांगता है। मुझे खेलना ही नहीं है, खेलना ही नहीं है मुझे। टोस्टर मम्मा का नीचे रखो। मेरा टोस्टर भी नहीं लेके गया। वो टोस्टर मांगता है मेरे को। क्या है उस टोस्टर में? सोचो तुम एक शादी में जाते हो, बड़ा महंगा गिफ्ट देते हो और फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि शादी टूट गई। नॉर्मल इंसान क्या करेगा? इग्नोर करेगा। लेकिन अगर तुम रमाकांत जैसे इंसान हो जो 1-1 रुपए का हिसाब रखता है तो तुम क्या करोगे? तुम जाओगे और अपना गिफ्ट वापस लेने। और अगर वो गिफ्ट हो एक टोस्टर, तो बस वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां एक छोटी सी कंजूसी बदल जाती है फुल ऑन केओस, क्राइम और डार्क कॉमेडी मैडनेस में। आज हम बात करने वाले हैं टोस्टर 2026 की, स्टारिंग राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा, जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट को इतना क्रेजी बना देती है कि आप हंसोगे भी और शॉक भी हो जाओगे। टोस्टर एक डार्क कॉमेडी फिल्म है जो 15 अगस्त 2026 के अराउंड रिलीज प्लानिंग में है नेटफ्लिक्स इंडिया पर। लीड कास्ट में राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा। डायरेक्ट विवेक दास चौधरी का अप्रोच क्लियरली क्विकरी स्टोरी टेलिंग प्लस ग्राउंडेड कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। ये कोई मास मसाला फिल्म नहीं है, ये एक सिचुएशनल डार्क कॉमेडी है जहां एक स्मॉल प्रॉब्लम ग्रेजुअली बड़ा डिजास्टर बन जाती है। बजट की बात करें, फिल्म का बजट अप्रॉक्स 25 से 40 करोड़ INR रेंज में एस्टिमेट कर रहा है। इस टाइप की फिल्म्स में पैसा ज़्यादा लगता है, स्ट्रॉन्ग राइटिंग में, रियलिस्टिक सेटअप्स में और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग में। और ऑनेस्टली राजकुमार राव जैसे एक्टर इसी टाइप की फिल्म्स में शाइन करते हैं जहां उनको एक नॉर्मल आदमी का रोल मिलता है लेकिन सिचुएशनल एबनॉर्मल होता है। रमाकांत एक टिपिकल मिडिल क्लास आदमी है लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, एक्सट्रीमली कंजूस। वो हर चीज़ का हिसाब रखता है, बिजली का बिल, पानी का यूज़, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट पैसे। उसके लिए 100 रुपये भी बड़ा अमाउंट है, तो सोचो 5,000 का टोस्टर उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। सान्या मल्होत्रा एक कैरेक्टर एक प्रैक्टिकल और थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड वाइफ का है जो रमाकांत की कंजूसी से परेशान है लेकिन उसे टॉलरेट करती रहती है। उसके बीच का रिलेशनशिप ही फिल्म का इमोशनल और कॉमिक बेस बनता है। ओपनिंग एक कंजूस की लाइफ का। फिल्म की शुरुआत होती है रमाकांत की डेली लाइफ से। सुबह उठते ही वो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का स्विच चेक करता है, फैन अननेसेसरी चल रहा है या नहीं। किचन में जाके वो बेड का साइज भी मेज़र करता है कि ज़्यादा यूज़ ना हो जाए। वहाँ से ही ऑडियंस को क्लियर हो जाता है ये आदमी नॉर्मल नहीं है, ये एक्सट्रीम लेवल का कंजूस है। उसकी वाइफ उसे कहती है थोड़ा तो नॉर्मल बिहेव करो, लेकिन रमाकांत के लिए सेविंग मनी ही लाइफ का मेन गोल है। एक दिन रमाकांत और उसकी वाइफ एक शादी में जाते हैं। यहाँ पे सब लोग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, फ्रिज, माइक्रोवेव, कैश, एनवलप्स। रमाकांत का दिमाग काम करता है, वो डिसाइड करता है कि वो एक महंगा टोस्टर गिफ्ट करेगा क्योंकि उसे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट है सोशल रिस्पेक्ट के लिए।
ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। कुछ ही दिन बाद रमाकांत को पता चलता है वो शादी टूट गई और यहाँ से उसका दिमाग फुल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसका फर्स्ट रिएक्शन इमोशनल नहीं होता, उसका फर्स्ट थॉट होता है मेरा टोस्टर। अब रमाकांत का एक ही मिशन है, अपना टोस्टर वापस लाना। उसकी वाइफ उसे समझाती है कि लोग क्या कहेंगे, गिफ्ट वापस नहीं लेते, लेकिन रमाकांत के लिए लॉजिक सिंपल है, शादी नहीं रही, गिफ्ट का क्या काम, वापस दो। यहाँ से फिल्म का एक्चुअल कॉमेडी और केओस स्टार्ट होता है। रमाकांत डायरेक्टली जाके टोस्टर मांग नहीं पाता, इसलिए वो प्लान बनाता है चुपके से जाकर टोस्टर चुरा लेगा, जहाँ से एक हिलेरियस सीक्वेंस स्टार्ट होता है। वो घर का लेआउट स्टडी करता है, टाइमिंग प्लान करता है, एंट्री का जुगाड़ करता है। एक सिंपल आदमी सडनली मिनी क्रिमिनल बनने की प्लानिंग कर रहा होता है, सिर्फ एक टोस्टर के लिए। फाइनली रमाकांत की एक रात में जाके टोस्टर चुरा लेता है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे ही वो घर आता है प्रॉब्लम स्टार्ट। कोई उसे देख लेता है, सस्पिशन क्रिएट होता है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगती है। यहाँ से फिल्म एक नॉर्मल कॉमेडी से शिफ्ट होती है डार्क कॉमेडी केओस मोड में। अब रमाकांत को अपनी एक छोटी सी एक्शन को हाइड करना पड़ता है, लेकिन हर कवर अप एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। झूठ पे झूठ, लोग इन्वॉल्व होना स्टार्ट, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है और धीरे धीरे बात पहुंच जाती है क्राइम लेवल तक। फिल्म का टोन यहाँ चेंज होता है मिड पॉइंट पे। अब सिर्फ हंसी नहीं आती, टेंशन भी फील होता है। ऑडियंस रियलाइज़ करती है एक छोटी सी कंजूसी ने एक आदमी की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। रमाकांत अब वापस फंस चुका है और वो जानता जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही फंसता जाता है। अब कहानी उस पॉइंट पर आ चुकी है जहां एक छोटी सी चोरी एक फुल ऑन चेन रिएक्शन ऑफ केओस में बदल चुकी है। रमाकांत सोच रहा था कि टोस्टर चुरा लेना ही एंड है, लेकिन ऐसी असली प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होती है। जिस घर से वो टोस्टर चुराता है वहाँ के लोग सडनली रियलाइज़ करते हैं कि उसके घर में घुसा था। सस्पिशन क्रिएट होता है और धीरे धीरे डाउट रमाकांत पर आने लगता है। अब रमाकांत के पास दो ऑप्शन होते हैं, सच बोल दे, झूठ बोलकर बचने की कोशिश करे, और ऑब्वियसली वो चूज़ करता है झूठ। लेकिन यहाँ फिल्म का जीनियस पार्ट आता है। हर झूठ एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो एक सिचुएशन कवर करता है, लेकिन उससे दो और सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं। रमाकांत की वाइफ अब क्लियरली समझ जाती है कि सच कुछ तो गड़बड़ है। वो उससे रिपीटेडली पुश करती है कि सच बताओ, लेकिन रमाकांत अपनी ईगो और फियर के चक्कर में ट्रुथ एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ उसका रिलेशनशिप में क्रैक आना स्टार्ट होते हैं, ट्रस्ट ब्रेक होता है, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं और इमोशनल डिस्कनेक्ट क्लियरली विजिबल हो जाता है। फिल्म यहाँ सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, ये एक मैरिज डायनामिक्स, मिडिल क्लास प्रेशर का भी रिफ्लेक्शन बन जाती है। अब रमाकांत का फोकस सिर्फ एक चीज़ पर नहीं रहता, अब उसका फोकस होता है बचना। वो पैरानॉइड हो जाता है, कौन देख रहा है, कौन डाउट कर रहा है, कौन सच जान सकता है। उसका बिहेवियर ऑकवर्ड और क्रीपी होने लगता है। यहाँ राजकुमार राव अपनी एक्टिंग से पूरा लेवल ऊपर ले जाते हैं और एक्सप्रेशंस में फियर, ग्रीड और फ्रस्ट्रेशन के साथ दिखाई देते हैं। एक पॉइंट पर सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट हो जाता है। यहाँ एग्जैक्ट डिटेल फिल्म में इंटेंशनली सडन रखी गई है, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होता है। एक इंसान इंजर्ड या पॉसिबली डेड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन इंटरप्रिटेशन, और यही वो मोमेंट है जहाँ ऑडियंस रियलाइज़ करती है कि अब नॉर्मल कॉमेडी नहीं रही। अब रमाकांत ऑफिशियली एक क्राइम सिचुएशन में फंस चुका है। अब रमाकांत फुल पैनिक मोड में आ जाता है। वो सिचुएशन को हाइड करने की कोशिश करता है, एविडेंस हटाना, स्टोरी बनाना,
लोगों को मैनिपुलेट करना, लेकिन हर स्टेप में वो और ज़्यादा फंस जाता है। यह फिल्म का टोन बिल्कुल मोनिका ओ माय डार्लिंग जैसे फील देता है, क्विकरी, डार्क, अनप्रेडिक्टेबल। अब स्टोरी सिर्फ रमाकांत तक लिमिटेड नहीं रहती, साइड कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। नेबर्स, पुलिस सस्पिशियन, रैंडम लोग जो गलत टाइम पर गलत जगह पर आ जाते हैं। हर कैरेक्टर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करता है। एक छोटी सी कंजूसी अब एक मल्टी लेयर्ड मैज बन चुकी होती है। क्लाइमेक्स के पास सब थ्रेड्स एक जगह कन्वर्ज होते हैं। वाइफ ऑलमोस्ट ट्रूथ समझ जाती है, लोगों का डाउट कंफर्म होने लगता है और रमाकांत के पास ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ एक इंटेंस कन्फ्रंटेशन होती है जहाँ रमाकांत को फाइनली फेस करना पड़ता है सच या कॉन्सिक्वेंसेस। फाइनल मोमेंट्स में रमाकांत कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है। वो रियलाइज़ करता है कि ये सिर्फ एक टोस्टर की वजह से स्टार्ट हुआ था और अब उसने अपनी रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, मेंटल पीस सब कुछ रिस्क में डाल दिया। फिल्म का क्लाइमैक्स इमोशनल, डार्क दोनों होता है। एक वर्जन में वो कन्फेशन करता है, दूसरे इंटरप्रिटेशन में वो सिचुएशन को और ट्विस्ट करता है। एंडिंग स्लाइटली ओपन रखी गई है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। टोस्टर का रियल मैसेज सिंपल है, स्मॉल ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय बिग थिंग्स। रमाकांत ने 5000 बचाने के चक्कर में अपनी शादी का रिस्क कर दी, अपनी इमेज डिस्ट्रॉय कर दी और अपनी लाइफ को केओस में डाल दिया। ये फिल्म सडनली दिखाती है मिडिल क्लास इनसिक्योरिटी, पैसे का ऑब्सेशन कितना डेंजरस हो सकता है। राजकुमार राव इस फिल्म के बैकबोन हैं। उन्होंने रमाकांत को इतना रियल बनाया है कि आप हंसोगे भी, इरिटेट भी होगे और लास्ट में उनका लिए फील भी करोगे। उनकी कॉमिक टाइमिंग, सीरियस ब्रेकडाउन दोनों टॉप लेवल है। सान्या मल्होत्रा, उनका रोल सटल है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। वो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट करती हैं जो रमाकांत को समझने की कोशिश करती है और अपोजिट भी। डायरेक्शन टाइट है, कोई अननेसेसरी सीन नहीं। राइटिंग स्मार्ट है, हर इवेंट का कॉन्सिक्वेंस है। सिनेमेटोग्राफी सिंपल बट इफ़ेक्टिव है। बैकग्राउंड म्यूजिक मिनिमल है, सिचुएशंस को हाईलाइट करता है। इस टाइप की फिल्म्स यूजुअली क्रिटिक्स को पसंद आती है। कॉन्सेप्ट और एक्टिंग मास ऑडियंस को मिक्स्ड लगती हैं, स्लो या डिफरेंट होने की वजह से। टोस्टर भी सेम कैटेगरी में आती है। रियलिस्टिक डार्क कॉमेडी पसंद करते हो, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज देखते हो, राजकुमार राव फैन हो तो ये फिल्म डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। लेकिन अगर तुम एक्शन, मसाला या फास्ट एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म तुम्हारे लिए नहीं है। स्टोरी की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग, एक्टिंग की बात करें तो 9 आउट ऑफ 10, डायरेक्शन 8 आउट ऑफ 10, एंटरटेनमेंट 7 आउट ऑफ 10। ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10 की इसको रेटिंग मिलती है। सोचो तुम एक शादी में जाते हो, बड़ा महंगा गिफ्ट देते हो और फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि शादी टूट गई। नॉर्मल इंसान क्या करेगा? इग्नोर करेगा। लेकिन अगर तुम रमाकांत जैसे इंसान हो जो 1-1 रुपये का हिसाब रखता है तो तुम क्या करोगे? तुम जाओगे और अपना गिफ्ट वापस लेने। और अगर वो गिफ्ट हो एक टोस्टर, तो बस वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां एक छोटी सी कंजूसी बदल जाती है फुल ऑन केओस, क्राइम और डार्क कॉमेडी मैडनेस में। आज हम बात करने वाले हैं टोस्टर 2026 की, स्टारिंग राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा, जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट को इतना क्रेजी बना देती है कि आप हंसोगे भी और शॉक भी हो जाओगे। टोस्टर एक डार्क कॉमेडी फिल्म है जो 15 अगस्त 2026 के अराउंड रिलीज प्लानिंग में है नेटफ्लिक्स इंडिया पर। लीड कास्ट में राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा। डायरेक्ट विवेक दास चौधरी का अप्रोच क्लियरली क्विकरी स्टोरी टेलिंग प्लस ग्राउंडेड कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। ये कोई मास मसाला फिल्म नहीं है, ये एक सिचुएशनल डार्क कॉमेडी है जहां एक स्मॉल प्रॉब्लम ग्रेजुअली बड़ा डिजास्टर बन जाती है। बजट की बात करें, फिल्म का बजट अप्रॉक्स 25 से 40 करोड़ INR रेंज में एस्टिमेट कर रहा है।
इस टाइप की फिल्म्स में पैसा ज़्यादा लगता है, स्ट्रॉन्ग राइटिंग में, रियलिस्टिक सेटअप्स में और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग में। और ऑनेस्टली राजकुमार राव जैसे एक्टर इसी टाइप की फिल्म्स में शाइन करते हैं, जहां उनको एक नॉर्मल आदमी का रोल मिलता है लेकिन सिचुएशनल एबनॉर्मल होता है। रमाकांत एक टिपिकल मिडिल क्लास आदमी है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, एक्सट्रीमली कंजूस। वो हर चीज़ का हिसाब रखता है, बिजली का बिल, पानी का यूज़, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट पैसे। उसके लिए 100 रुपये भी बड़ा अमाउंट है, तो सोचो 5000 का टोस्टर उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। सान्या मल्होत्रा एक कैरेक्टर एक प्रैक्टिकल और थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड वाइफ का है, जो रमाकांत की कंजूसी से परेशान है लेकिन उसे टॉलरेट करती रहती है। उसके बीच का रिलेशनशिप ही फिल्म का इमोशनल और कॉमिक बेस बनता है। ओपनिंग एक कंजूस की लाइफ का। फिल्म की शुरुआत होती है रमाकांत की डेली लाइफ से। सुबह उठते ही वो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का स्विच चेक करता है, फैन अननेसेसरी चल रहा है या नहीं। किचन में जाके वो बेड का साइज भी मेज़र करता है कि ज़्यादा यूज़ ना हो जाए। वहाँ से ही ऑडियंस को क्लियर हो जाता है ये आदमी नॉर्मल नहीं है, ये एक्सट्रीम लेवल का कंजूस है। उसकी वाइफ उसे कहती है थोड़ा तो नॉर्मल बिहेव करो, लेकिन रमाकांत के लिए सेविंग मनी ही लाइफ का मेन गोल है। एक दिन रमाकांत और उसकी वाइफ एक शादी में जाते हैं। यहाँ पे सब लोग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, फ्रिज, माइक्रोवेव, कैश, एनवलप्स। रमाकांत का दिमाग काम करता है, वो डिसाइड करता है कि वो एक महंगा टोस्टर गिफ्ट करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट है सोशल रिस्पेक्ट के लिए। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। कुछ ही दिन बाद रमाकांत को पता चलता है वो शादी टूट गई और यहाँ से उसका दिमाग फुल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसका फर्स्ट रिएक्शन इमोशनल नहीं होता, उसका फर्स्ट थॉट होता है मेरा टोस्टर। अब रमाकांत का एक ही मिशन है, अपना टोस्टर वापस लाना। उसकी वाइफ उसे समझाती है कि लोग क्या कहेंगे, गिफ्ट वापस नहीं लेते, लेकिन रमाकांत के लिए लॉजिक सिंपल है, शादी नहीं रही, गिफ्ट का क्या काम, वापस दो। यहाँ से फिल्म का एक्चुअल कॉमेडी और केओस स्टार्ट होता है। रमाकांत डायरेक्टली जाके टोस्टर मांग नहीं पाता, इसलिए वो प्लान बनाता है चुपके से जाकर टोस्टर चुरा लेगा, जहाँ से एक हिलेरियस सीक्वेंस स्टार्ट होता है। वो घर का लेआउट स्टडी करता है, टाइमिंग प्लान करता है, एंट्री का जुगाड़ करता है। एक सिंपल आदमी सडनली मिनी क्रिमिनल बनने की प्लानिंग कर रहा होता है, सिर्फ एक टोस्टर के लिए। फाइनली रमाकांत की एक रात में जाके टोस्टर चुरा लेता है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे ही वो घर आता है प्रॉब्लम स्टार्ट। कोई उसे देख लेता है, सस्पिशन क्रिएट होता है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगती है। यहाँ से फिल्म एक नॉर्मल कॉमेडी से शिफ्ट होती है डार्क कॉमेडी केओस मोड में। अब रमाकांत को अपनी एक छोटी सी एक्शन को हाइड करना पड़ता है, लेकिन हर कवर अप एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। झूठ पे झूठ, लोग इन्वॉल्व होना स्टार्ट, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है और धीरे धीरे बात पहुंच जाती है क्राइम लेवल तक। फिल्म का टोन यहाँ चेंज होता है मिड पॉइंट पे। अब सिर्फ हंसी नहीं आती, टेंशन भी फील होता है। ऑडियंस रियलाइज़ करती है एक छोटी सी कंजूसी ने एक आदमी की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। रमाकांत अब वापस फंस चुका है और वो जानता जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही फंसता जाता है। अब कहानी उस पॉइंट पर आ चुकी है जहां एक छोटी सी चोरी एक फुल ऑन चेन रिएक्शन ऑफ केओस में बदल चुकी है। रमाकांत सोच रहा था कि टोस्टर चुरा लेना ही एंड है, लेकिन ऐसी असली प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होती है। जिस घर से वो टोस्टर चुराता है वहाँ के लोग सडनली रियलाइज़ करते हैं कि उसके घर में घुसा था। सस्पिशन क्रिएट होता है और धीरे धीरे डाउट रमाकांत पर आने लगता है।
अब रमाकांत के पास दो ऑप्शन होते हैं, सच बोल दे, झूठ बोलकर बचने की कोशिश करे, और ऑब्वियसली वो चूज़ करता है झूठ। लेकिन यहाँ फिल्म का जीनियस पार्ट आता है। हर झूठ एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो एक सिचुएशन कवर करता है लेकिन उससे दो और सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं। रमाकांत की वाइफ अब क्लियरली समझ जाती है कि सच कुछ तो गड़बड़ है। वो उससे रिपीटेडली पुश करती है कि सच बताओ, लेकिन रमाकांत अपनी ईगो और फियर के चक्कर में ट्रुथ एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ उसका रिलेशनशिप में क्रैक आना स्टार्ट होते हैं, ट्रस्ट ब्रेक होता है, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं और इमोशनल डिस्कनेक्ट क्लियरली विजिबल हो जाता है। फिल्म यहाँ सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, ये एक मैरिज डायनामिक्स, मिडिल क्लास प्रेशर का भी रिफ्लेक्शन बन जाती है। अब रमाकांत का फोकस सिर्फ एक चीज़ पर नहीं रहता, अब उसका फोकस होता है बचना। वो पैरानॉइड हो जाता है, कौन देख रहा है, कौन डाउट कर रहा है, कौन सच जान सकता है। उसका बिहेवियर ऑकवर्ड और क्रीपी होने लगता है। यहाँ राजकुमार राव अपनी एक्टिंग से पूरा लेवल ऊपर ले जाते हैं और एक्सप्रेशंस में फियर, ग्रीड और फ्रस्ट्रेशन के साथ दिखाई देते हैं। एक पॉइंट पर सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट हो जाता है। यहाँ एग्जैक्ट डिटेल फिल्म में इंटेंशनली सडन रखी गई है, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होता है। एक इंसान इंजर्ड या पॉसिबली डेड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन इंटरप्रिटेशन, और यही वो मोमेंट है जहाँ ऑडियंस रियलाइज़ करती है कि अब नॉर्मल कॉमेडी नहीं रही। अब रमाकांत ऑफिशियली एक क्राइम सिचुएशन में फंस चुका है। अब रमाकांत फुल पैनिक मोड में आ जाता है। वो सिचुएशन को हाइड करने की कोशिश करता है, एविडेंस हटाना, स्टोरी बनाना, लोगों को मैनिपुलेट करना, लेकिन हर स्टेप में वो और ज़्यादा फंस जाता है। यह फिल्म का टोन बिल्कुल मोनिका ओ माय डार्लिंग जैसे फील देता है, क्विकरी, डार्क, अनप्रेडिक्टेबल। अब स्टोरी सिर्फ रमाकांत तक लिमिटेड नहीं रहती, साइड कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। नेबर्स, पुलिस सस्पिशियन, रैंडम लोग जो गलत टाइम पर गलत जगह पर आ जाते हैं। हर कैरेक्टर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करता है। एक छोटी सी कंजूसी अब एक मल्टी लेयर्ड मैज बन चुकी होती है। क्लाइमेक्स के पास सब थ्रेड्स एक जगह कन्वर्ज होते हैं। वाइफ ऑलमोस्ट ट्रूथ समझ जाती है, लोगों का डाउट कंफर्म होने लगता है और रमाकांत के पास ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ एक इंटेंस कन्फ्रंटेशन होती है जहाँ रमाकांत को फाइनली फेस करना पड़ता है सच या कॉन्सिक्वेंसेस। फाइनल मोमेंट्स में रमाकांत कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है। वो रियलाइज़ करता है कि ये सिर्फ एक टोस्टर की वजह से स्टार्ट हुआ था और अब उसने अपनी रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, मेंटल पीस सब कुछ रिस्क में डाल दिया। फिल्म का क्लाइमैक्स इमोशनल, डार्क दोनों होता है। एक वर्जन में वो कन्फेशन करता है, दूसरे इंटरप्रिटेशन में वो सिचुएशन को और ट्विस्ट करता है। एंडिंग स्लाइटली ओपन रखी गई है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। टोस्टर का रियल मैसेज सिंपल है, स्मॉल ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय बिग थिंग्स। रमाकांत ने 5000 बचाने के चक्कर में अपनी शादी का रिस्क कर दी, अपनी इमेज डिस्ट्रॉय कर दी और अपनी लाइफ को केओस में डाल दिया। ये फिल्म सडनली दिखाती है मिडिल क्लास इनसिक्योरिटी, पैसे का ऑब्सेशन कितना डेंजरस हो सकता है। राजकुमार राव इस फिल्म के बैकबोन हैं। उन्होंने रमाकांत को इतना रियल बनाया है कि आप हंसोगे भी, इरिटेट भी होगे और लास्ट में उनका लिए फील भी करोगे। उनकी कॉमिक टाइमिंग, सीरियस ब्रेकडाउन दोनों टॉप लेवल है। सान्या मल्होत्रा, उनका रोल सटल है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। वो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट करती हैं जो रमाकांत को समझने की कोशिश करती है और अपोजिट भी। डायरेक्शन टाइट है, कोई अननेसेसरी सीन नहीं। राइटिंग स्मार्ट है, हर इवेंट का कॉन्सिक्वेंस है। सिनेमेटोग्राफी सिंपल बट इफ़ेक्टिव है। बैकग्राउंड म्यूज़िक मिनिमल है, सिचुएशंस को हाईलाइट करता है। इस टाइप की फिल्म्स यूजुअली क्रिटिक्स को पसंद आती है।
कॉन्सेप्ट और एक्टिंग मास ऑडियंस को मिक्स्ड लगती हैं, स्लो या डिफरेंट होने की वजह से। टोस्टर भी सेम कैटेगरी में आती है। रियलिस्टिक डार्क कॉमेडी पसंद करते हो, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज देखते हो, राजकुमार राव फैन हो तो यह फिल्म डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। लेकिन अगर तुम एक्शन, मसाला या फास्ट एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो तो यह फिल्म तुम्हारे लिए नहीं है। स्टोरी की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग, एक्टिंग की बात करें तो 9 आउट ऑफ 10, डायरेक्शन 8 आउट ऑफ 10, एंटरटेनमेंट 7 आउट ऑफ 10। ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10 की इसको रेटिंग मिलती है। सोचो तुम एक शादी में जाते हो, बड़ा महंगा गिफ्ट देते हो और फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि शादी टूट गई। नॉर्मल इंसान क्या करेगा? इग्नोर करेगा। लेकिन अगर तुम रमाकांत जैसे इंसान हो जो एक एक रुपये का हिसाब रखता है तो तुम क्या करोगे? तुम जाओगे और अपना गिफ्ट वापस लेने। और अगर वो गिफ्ट हो एक टोस्टर, तो बस वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां एक छोटी सी कंजूसी बदल जाती है फुल ऑन केओस, क्राइम और डार्क कॉमेडी मैडनेस में। आज हम बात करने वाले हैं टोस्टर 2026 की, स्टारिंग राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा, जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट को इतना क्रेजी बना देती है कि आप हंसोगे भी और शॉक भी हो जाओगे। टोस्टर एक डार्क कॉमेडी फिल्म है जो 15 अगस्त 2026 के अराउंड रिलीज प्लानिंग में है नेटफ्लिक्स इंडिया पर। लीड कास्ट में राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा। डायरेक्ट विवेक दास चौधरी का अप्रोच क्लियरली क्विकरी स्टोरी टेलिंग प्लस ग्राउंडेड कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। ये कोई मास मसाला फिल्म नहीं है, ये एक सिचुएशनल डार्क कॉमेडी है जहां एक स्मॉल प्रॉब्लम ग्रेजुअली बड़ा डिजास्टर बन जाती है। बजट की बात करें, फिल्म का बजट अप्रॉक्स 25 से 40 करोड़ INR रेंज में एस्टिमेट कर रहा है। इस टाइप की फिल्म्स में पैसा ज़्यादा लगता है, स्ट्रॉन्ग राइटिंग में, रियलिस्टिक सेटअप्स में और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग में। और ऑनेस्टली राजकुमार राव जैसे एक्टर इसी टाइप की फिल्म्स में शाइन करते हैं जहां उनको एक नॉर्मल आदमी का रोल मिलता है लेकिन सिचुएशनल एबनॉर्मल होता है। रमाकांत एक टिपिकल मिडिल क्लास आदमी है लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, एक्सट्रीमली कंजूस। वो हर चीज़ का हिसाब रखता है, बिजली का बिल, पानी का यूज़, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट पैसे। उसके लिए 100 रुपये भी बड़ा अमाउंट है, तो सोचो 5000 का टोस्टर उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। सान्या मल्होत्रा एक कैरेक्टर एक प्रैक्टिकल और थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड वाइफ का है जो रमाकांत की कंजूसी से परेशान है लेकिन उसे टॉलरेट करती रहती है। उसके बीच का रिलेशनशिप ही फिल्म का इमोशनल और कॉमिक बेस बनता है। ओपनिंग एक कंजूस की लाइफ का। फिल्म की शुरुआत होती है रमाकांत की डेली लाइफ से। सुबह उठते ही वो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का स्विच चेक करता है, फैन अननेसेसरी चल रहा है या नहीं। किचन में जाके वो बेड का साइज भी मेज़र करता है कि ज़्यादा यूज़ ना हो जाए। वहाँ से ही ऑडियंस को क्लियर हो जाता है ये आदमी नॉर्मल नहीं है, ये एक्सट्रीम लेवल का कंजूस है। उसकी वाइफ उसे कहती है थोड़ा तो नॉर्मल बिहेव करो, लेकिन रमाकांत के लिए सेविंग मनी ही लाइफ का मेन गोल है। एक दिन रमाकांत और उसकी वाइफ एक शादी में जाते हैं। यहाँ पे सब लोग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, फ्रिज, माइक्रोवेव, कैश, एनवलप्स। रमाकांत का दिमाग काम करता है, वो डिसाइड करता है कि वो एक महंगा टोस्टर गिफ्ट करेगा क्योंकि उसे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट है सोशल रिस्पेक्ट के लिए। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। कुछ ही दिन बाद रमाकांत को पता चलता है वो शादी टूट गई और यहाँ से उसका दिमाग फुल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसका फर्स्ट रिएक्शन इमोशनल नहीं होता, उसका फर्स्ट थॉट होता है मेरा टोस्टर। अब रमाकांत का एक ही मिशन है, अपना टोस्टर वापस लाना। उसकी वाइफ उसे समझाती है कि लोग क्या कहेंगे, गिफ्ट वापस नहीं लेते, लेकिन रमाकांत के लिए लॉजिक सिंपल है, शादी नहीं रही, गिफ्ट का क्या काम, वापस दो।
यहाँ से फिल्म का एक्चुअल कॉमेडी और केओस स्टार्ट होता है। रमाकांत डायरेक्टली जाके टोस्टर मांग नहीं पाता, इसलिए वो प्लान बनाता है चुपके से जाकर टोस्टर चुरा लेगा, जहाँ से एक हिलेरियस सीक्वेंस स्टार्ट होता है। वो घर का लेआउट स्टडी करता है, टाइमिंग प्लान करता है, एंट्री का जुगाड़ करता है। एक सिंपल आदमी सडनली मिनी क्रिमिनल बनने की प्लानिंग कर रहा होता है, सिर्फ एक टोस्टर के लिए। फाइनली रमाकांत कि एक रात में जाके टोस्टर चुरा लेता है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे ही वो घर आता है प्रॉब्लम स्टार्ट। कोई उसे देख लेता है, सस्पिशन क्रिएट होता है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगती है। यहाँ से फिल्म एक नॉर्मल कॉमेडी से शिफ्ट होती है डार्क कॉमेडी केओस मोड में। अब रमाकांत को अपनी एक छोटी सी एक्शन को हाइड करना पड़ता है, लेकिन हर कवर अप एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। झूठ पे झूठ, लोग इन्वॉल्व होना स्टार्ट, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है और धीरे धीरे बात पहुंच जाती है क्राइम लेवल तक। फिल्म का टोन यहाँ चेंज होता है मिड पॉइंट पे। अब सिर्फ हंसी नहीं आती, टेंशन भी फील होता है। ऑडियंस रियलाइज करती है एक छोटी सी कंजूसी ने एक आदमी की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। रमाकांत अब वापस फंस चुका है और वो जानता जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही फंसता जाता है। अब कहानी उस पॉइंट पर आ चुकी है जहां एक छोटी सी चोरी एक फुल ऑन चेन रिएक्शन ऑफ केओस में बदल चुकी है। रमाकांत सोच रहा था कि टोस्टर चुरा लेना ही एंड है, लेकिन ऐसी असली प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होती है। जिस घर से वो टोस्टर चुराता है वहाँ के लोग सडनली रियलाइज करते हैं कि उसके घर में घुसा था। सस्पिशन क्रिएट होता है और धीरे धीरे डाउट रमाकांत पर आने लगता है। अब रमाकांत के पास दो ऑप्शन होते हैं, सच बोल दे, झूठ बोलकर बचने की कोशिश करे, और ऑब्वियसली वो चूज़ करता है झूठ। लेकिन यहाँ फिल्म का जीनियस पार्ट आता है। हर झूठ एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो एक सिचुएशन कवर करता है, लेकिन उससे दो और सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं। रमाकांत की वाइफ अब क्लियरली समझ जाती है कि सच कुछ तो गड़बड़ है। वो उससे रिपीटेडली पुश करती है कि सच बताओ, लेकिन रमाकांत अपनी ईगो और फियर के चक्कर में ट्रुथ एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ उसका रिलेशनशिप में क्रैक आना स्टार्ट होते हैं, ट्रस्ट ब्रेक होता है, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं और इमोशनल डिस्कनेक्ट क्लियरली विजिबल हो जाता है। फिल्म यहाँ सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, ये एक मैरिज डायनामिक्स, मिडिल क्लास प्रेशर का भी रिफ्लेक्शन बन जाती है। अब रमाकांत का फोकस सिर्फ एक चीज़ पर नहीं रहता, अब उसका फोकस होता है बचना। वो पैरानॉइड हो जाता है, कौन देख रहा है, कौन डाउट कर रहा है, कौन सच जान सकता है। उसका बिहेवियर ऑकवर्ड और क्रीपी होने लगता है। यहाँ राजकुमार राव अपनी एक्टिंग से पूरा लेवल ऊपर ले जाते हैं और एक्सप्रेशंस में फियर, ग्रीड और फ्रस्ट्रेशन के साथ दिखाई देते हैं। एक पॉइंट पर सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट हो जाता है। यहाँ एग्जैक्ट डिटेल फिल्म में इंटेंशनली सडन रखी गई है, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होता है। एक इंसान इंजर्ड या पॉसिबली डेड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन इंटरप्रिटेशन, और यही वो मोमेंट है जहाँ ऑडियंस रियलाइज़ करती है कि अब नॉर्मल कॉमेडी नहीं रही। अब रमाकांत ऑफिशियली एक क्राइम सिचुएशन में फंस चुका है। अब रमाकांत फुल पैनिक मोड में आ जाता है। वो सिचुएशन को हाइड करने की कोशिश करता है, एविडेंस हटाना, स्टोरी बनाना, लोगों को मैनिपुलेट करना, लेकिन हर स्टेप में वो और ज़्यादा फंस जाता है। यह फिल्म का टोन बिल्कुल मोनिका ओ माय डार्लिंग जैसे फील देता है, क्विकरी, डार्क, अनप्रेडिक्टेबल। अब स्टोरी सिर्फ रमाकांत तक लिमिटेड नहीं रहती, साइड कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। नेबर्स, पुलिस सस्पिशियन, रैंडम लोग जो गलत टाइम पर गलत जगह पर आ जाते हैं। हर कैरेक्टर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करता है। एक छोटी सी कंजूसी अब एक मल्टी लेयर्ड मैच बन चुकी होती है। क्लाइमैक्स के पास सब थ्रेड्स एक जगह कन्वर्ज होते हैं।
वाइफ ऑलमोस्ट ट्रूथ समझ जाती है, लोगों का डाउट कंफर्म होने लगता है और रमाकांत के पास ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ एक इंटेंस कन्फ्रंटेशन होती है जहाँ रमाकांत को फाइनली फेस करना पड़ता है सच या कॉन्सिक्वेंसेस। फाइनल मोमेंट्स में रमाकांत कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है। वो रियलाइज़ करता है कि ये सिर्फ एक टोस्टर की वजह से स्टार्ट हुआ था और अब उसने अपनी रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, मेंटल पीस सब कुछ रिस्क में डाल दिया। फिल्म का क्लाइमैक्स इमोशनल, डार्क दोनों होता है। एक वर्जन में वो कन्फेशन करता है, दूसरे इंटरप्रिटेशन में वो सिचुएशन को और ट्विस्ट करता है। एंडिंग स्लाइटली ओपन रखी गई है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। टोस्टर का रियल मैसेज सिंपल है, स्मॉल ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय बिग थिंग्स। रमाकांत ने 5000 बचाने के चक्कर में अपनी शादी का रिस्क कर दी, अपनी इमेज डिस्ट्रॉय कर दी और अपनी लाइफ को केओस में डाल दिया। ये फिल्म सडनली दिखाती है मिडिल क्लास इनसिक्योरिटी, पैसे का ऑब्सेशन कितना डेंजरस हो सकता है। राजकुमार राव इस फिल्म के बैकबोन हैं। उन्होंने रमाकांत को इतना रियल बनाया है कि आप हंसोगे भी, इरिटेट भी होगे और लास्ट में उनका लिए फील भी करोगे। उनकी कॉमिक टाइमिंग, सीरियस ब्रेकडाउन दोनों टॉप लेवल है। सान्या मल्होत्रा, उनका रोल सटल है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। वो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट करती हैं जो रमाकांत को समझने की कोशिश करती है और अपोजिट भी। डायरेक्शन टाइट है, कोई नेसेसरी सीन नहीं, राइटिंग स्मार्ट है, हर इवेंट का कॉन्सिक्वेंस है। सिनेमेटोग्राफी सिंपल बट इफ़ेक्टिव है, बैकग्राउंड म्यूज़िक मिनिमल है, सिचुएशंस को हाईलाइट करता है। इस टाइप की फिल्म्स यूजुअली क्रिटिक्स को पसंद आती है। कॉन्सेप्ट और एक्टिंग मास ऑडियंस को मिक्स्ड लगती हैं स्लो या डिफरेंट होने की वजह से। टोस्टर भी सेम कैटेगरी में आती है। रियलिस्टिक डार्क कॉमेडी पसंद करते हो, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज देखते हो, राजकुमार राव फैन हो तो ये फिल्म डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। लेकिन अगर तुम एक्शन, मसाला या फास्ट एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म तुम्हारे लिए नहीं है। स्टोरी की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग, एक्टिंग की बात करें तो 9 आउट ऑफ 10, डायरेक्शन 8 आउट ऑफ 10, एंटरटेनमेंट 7 आउट ऑफ 10। ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10 की इसको रेटिंग मिलती है। सोचो तुम एक शादी में जाते हो, बड़ा महंगा गिफ्ट देते हो और फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि शादी टूट गई। नॉर्मल इंसान क्या करेगा? इग्नोर करेगा। लेकिन अगर तुम रमाकांत जैसे इंसान हो जो एक एक रुपये का हिसाब रखता है तो तुम क्या करोगे? तुम जाओगे और अपना गिफ्ट वापस लेने। और अगर वो गिफ्ट हो एक टोस्टर तो बस वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां एक छोटी सी कंजूसी बदल जाती है फुल ऑन केओस, क्राइम और डार्क कॉमेडी मैडनेस में। आज हम बात करने वाले हैं टोस्टर 2026 की, स्टारिंग राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा, जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट को इतना क्रेजी बना देती है कि आप हंसोगे भी और शॉक भी हो जाओगे। टोस्टर एक डार्क कॉमेडी फिल्म है जो 15 अगस्त 2026 के अराउंड रिलीज प्लानिंग में है नेटफ्लिक्स इंडिया पर। लीड कास्ट में राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा। डायरेक्ट विवेक दास चौधरी का अप्रोच क्लियरली क्विकरी स्टोरी टेलिंग प्लस ग्राउंडेड कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। ये कोई मास मसाला फिल्म नहीं है, ये एक सिचुएशनल डार्क कॉमेडी है जहां एक स्मॉल प्रॉब्लम ग्रेजुअली बड़ा डिजास्टर बन जाती है। बजट की बात करें, फिल्म का बजट अप्रॉक्स 25 से 40 करोड़ INR रेंज में एस्टिमेट कर रहा है। इस टाइप की फिल्म्स में पैसा ज़्यादा लगता है, स्ट्रॉन्ग राइटिंग में, रियलिस्टिक सेटअप्स में और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग में। और ऑनेस्टली राजकुमार राव जैसे एक्टर इसी टाइप की फिल्म्स में शाइन करते हैं जहां उनको एक नॉर्मल आदमी का रोल मिलता है लेकिन सिचुएशनल एबनॉर्मल होता है। रमाकांत एक टिपिकल मिडिल क्लास आदमी है लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, एक्सट्रीमली कंजूस। वो हर चीज़ का हिसाब रखता है, बिजली का बिल, पानी का यूज़, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट पैसे। उसके लिए 100 रुपये भी बड़ा अमाउंट है।
तो सोचो 5,000 का टोस्टर उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। सान्या मल्होत्रा एक कैरेक्टर एक प्रैक्टिकल और थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड वाइफ का है जो रमाकांत की कंजूसी से परेशान है लेकिन उसे टॉलरेट करती रहती है। उसके बीच का रिलेशनशिप ही फिल्म का इमोशनल और कॉमिक बेस बनता है। ओपनिंग एक कंजूस की लाइफ का। फिल्म की शुरुआत होती है रमाकांत की डेली लाइफ से। सुबह उठते ही वो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का स्विच चेक करता है, फैन अननेसेसरी चल रहा है या नहीं। किचन में जाके वो बेड का साइज भी मेज़र करता है कि ज़्यादा यूज़ ना हो जाए। वहाँ से ही ऑडियंस को क्लियर हो जाता है ये आदमी नॉर्मल नहीं है, ये एक्सट्रीम लेवल का कंजूस है। उसकी वाइफ उसे कहती है थोड़ा तो नॉर्मल बिहेव करो, लेकिन रमाकांत के लिए सेविंग मनी ही लाइफ का मेन गोल है। एक दिन रमाकांत और उसकी वाइफ एक शादी में जाते हैं। यहाँ पे सब लोग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, फ्रिज, माइक्रोवेव, कैश, एनवलप्स। रमाकांत का दिमाग काम करता है। वो डिसाइड करता है कि वो एक महंगा टोस्टर गिफ्ट करेगा क्योंकि उसे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट है सोशल रिस्पेक्ट के लिए। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। कुछ ही दिन बाद रमाकांत को पता चलता है वो शादी टूट गई और यहाँ से उसका दिमाग फुल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसका फर्स्ट रिएक्शन इमोशनल नहीं होता, उसका फर्स्ट थॉट होता है मेरा टोस्टर। अब रमाकांत का एक ही मिशन है, अपना टोस्टर वापस लाना। उसकी वाइफ उसे समझाती है कि लोग क्या कहेंगे, गिफ्ट वापस नहीं लेते, लेकिन रमाकांत के लिए लॉजिक सिंपल है, शादी नहीं रही, गिफ्ट का क्या काम, वापस दो। यहाँ से फिल्म का एक्चुअल कॉमेडी और केओस स्टार्ट होता है। रमाकांत डायरेक्टली जाके टोस्टर मांग नहीं पाता, इसलिए वो प्लान बनाता है चुपके से जाकर टोस्टर चुरा लेगा, जहाँ से एक हिलेरियस सीक्वेंस स्टार्ट होता है। वो घर का लेआउट स्टडी करता है, टाइमिंग प्लान करता है, एंट्री का जुगाड़ करता है। एक सिंपल आदमी सडनली मिनी क्रिमिनल बनने की प्लानिंग कर रहा होता है सिर्फ एक टोस्टर के लिए। फाइनली रमाकांत की एक रात में जाके टोस्टर चुरा लेता है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे ही वो घर आता है प्रॉब्लम स्टार्ट। कोई उसे देख लेता है, सस्पिशन क्रिएट होता है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगती है। यहाँ से फिल्म एक नॉर्मल कॉमेडी से शिफ्ट होती है डार्क कॉमेडी केओस मोड में। अब रमाकांत को अपनी एक छोटी सी एक्शन को हाइड करना पड़ता है, लेकिन हर कवर अप एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। झूठ पे झूठ, लोग इन्वॉल्व होना स्टार्ट, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है और धीरे धीरे बात पहुंच जाती है क्राइम लेवल तक। फिल्म का टोन यहाँ चेंज होता है मिड पॉइंट पे। अब सिर्फ हंसी नहीं आती, टेंशन भी फील होता है। ऑडियंस रियलाइज़ करती है एक छोटी सी कंजूसी ने एक आदमी की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। रमाकांत अब वापस फंस चुका है और वो जानता जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही फंसता जाता है। अब कहानी उस पॉइंट पर आ चुकी है जहां एक छोटी सी चोरी एक फुल ऑन चेन रिएक्शन ऑफ केओस में बदल चुकी है। रमाकांत सोच रहा था कि टोस्टर चुरा लेना ही एंड है, लेकिन ऐसी असली प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होती है। जिस घर से वो टोस्टर चुराता है वहाँ के लोग सडनली रियलाइज़ करते हैं कि उसके घर में घुसा था। सस्पिशन क्रिएट होता है और धीरे धीरे डाउट रमाकांत पर आने लगता है। अब रमाकांत के पास दो ऑप्शन होते हैं, सच बोल दे, झूठ बोलकर बचने की कोशिश करे, और ऑब्वियसली वो चूज़ करता है झूठ। लेकिन यहाँ फिल्म का जीनियस पार्ट आता है। हर झूठ एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो एक सिचुएशन कवर करता है, लेकिन उससे दो और सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं। रमाकांत की वाइफ अब क्लियरली समझ जाती है कि सच कुछ तो गड़बड़ है। वो उससे रिपीटेडली पुश करती है कि सच बताओ, लेकिन रमाकांत अपनी ईगो और फियर के चक्कर में ट्रुथ एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ उसका रिलेशनशिप में क्रैक
आना स्टार्ट होते हैं, ट्रस्ट ब्रेक होता है, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं और इमोशनल डिस्कनेक्ट क्लियरली विजिबल हो जाता है। फिल्म यहाँ सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, ये एक मैरिज डायनामिक्स, मिडिल क्लास प्रेशर का भी रिफ्लेक्शन बन जाती है। अब रमाकांत का फोकस सिर्फ एक चीज़ पर नहीं रहता, अब उसका फोकस होता है बचना। वो पैरानॉइड हो जाता है, कौन देख रहा है, कौन डाउट कर रहा है, कौन सच जान सकता है, उसका बिहेवियर ऑकवर्ड और क्रिपी होने लगता है। यहाँ राजकुमार राव अपनी एक्टिंग से पूरा लेवल ऊपर ले जाते हैं और एक्सप्रेशंस में फियर, ग्रीड और फ्रस्ट्रेशन के साथ दिखाई देते हैं। एक पॉइंट पर सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट हो जाता है। यहाँ एग्जैक्ट डिटेल फिल्म में इंटेंशनली सडन रखी गई है, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होता है। एक इंसान इंजर्ड या पॉसिबली डेड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन इंटरप्रिटेशन, और यही वो मोमेंट है जहाँ ऑडियंस रियलाइज़ करती है कि अब नॉर्मल कॉमेडी नहीं रही। अब रमाकांत ऑफिशियली एक क्राइम सिचुएशन में फंस चुका है। अब रमाकांत फुल पैनिक मोड में आ जाता है। वो सिचुएशन को हाइड करने की कोशिश करता है, एविडेंस हटाना, स्टोरी बनाना, लोगों को मैनिपुलेट करना, लेकिन हर स्टेप में वो और ज़्यादा फंस जाता है। यह फिल्म का टोन बिल्कुल मोनिका ओ माय डार्लिंग जैसे फील देता है, क्विकरी, डार्क, अनप्रेडिक्टेबल। अब स्टोरी सिर्फ रमाकांत तक लिमिटेड नहीं रहती, साइड कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। नेबर्स, पुलिस सस्पिशियन, रैंडम लोग जो गलत टाइम पर गलत जगह पर आ जाते हैं। हर कैरेक्टर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करता है। एक छोटी सी कंजूसी अब एक मल्टी लेयर्ड मैज बन चुकी होती है। क्लाइमेक्स के पास सब थ्रेड्स एक जगह कन्वर्ज होते हैं। वाइफ ऑलमोस्ट ट्रूथ समझ जाती है, लोगों का डाउट कंफर्म होने लगता है और रमाकांत के पास ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ एक इंटेंस कन्फ्रंटेशन होती है जहाँ रमाकांत को फाइनली फेस करना पड़ता है सच या कॉन्सिक्वेंसेस। फाइनल मोमेंट्स में रमाकांत कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है। वो रियलाइज़ करता है कि ये सिर्फ एक टोस्टर की वजह से स्टार्ट हुआ था और अब उसने अपनी रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, मेंटल पीस सब कुछ रिस्क में डाल दिया। फिल्म का क्लाइमैक्स इमोशनल, डार्क दोनों होता है। एक वर्जन में वो कन्फेशन करता है, दूसरे इंटरप्रिटेशन में वो सिचुएशन को और ट्विस्ट करता है। एंडिंग स्लाइटली ओपन रखी गई है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। टोस्टर का रियल मैसेज सिंपल है, स्मॉल ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय बिग थिंग्स। रमाकांत ने 5000 बचाने के चक्कर में अपनी शादी का रिस्क कर दी, अपनी इमेज डिस्ट्रॉय कर दी और अपनी लाइफ को केओस में डाल दिया। ये फिल्म सडनली दिखाती है मिडिल क्लास इनसिक्योरिटी, पैसे का ऑब्सेशन कितना डेंजरस हो सकता है। राजकुमार राव इस फिल्म के बैकबोन हैं। उन्होंने रमाकांत को इतना रियल बनाया है कि आप हंसोगे भी, इरिटेट भी होगे और लास्ट में उनका लिए फील भी करोगे। उनकी कॉमिक टाइमिंग, सीरियस ब्रेकडाउन दोनों टॉप लेवल है। सान्या मल्होत्रा, उनका रोल सटल है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। वो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट करती हैं जो रमाकांत को समझने की कोशिश करती है और अपोजिट भी। डायरेक्शन टाइट है, कोई अननेसेसरी सीन नहीं। राइटिंग स्मार्ट है, हर इवेंट का कॉन्सिक्वेंस है। सिनेमेटोग्राफी सिंपल बट इफ़ेक्टिव है। बैकग्राउंड म्यूज़िक मिनिमल है, सिचुएशंस को हाईलाइट करता है। इस टाइप की फिल्म्स यूजुअली क्रिटिक्स को पसंद आती है। कॉन्सेप्ट और एक्टिंग मास ऑडियंस को मिक्स्ड लगती हैं, स्लो या डिफरेंट होने की वजह से। टोस्टर भी सेम कैटेगरी में आती है। रियलिस्टिक डार्क कॉमेडी पसंद करते हो, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज देखते हो, राजकुमार राव फैन हो तो ये फिल्म डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। लेकिन अगर तुम एक्शन, मसाला या फास्ट एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म तुम्हारे लिए नहीं है। स्टोरी की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग, एक्टिंग की बात करें तो 9 आउट ऑफ 10, डायरेक्शन 8 आउट ऑफ 10, एंटरटेनमेंट 7 आउट ऑफ 10। ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10 की इसको रेटिंग मिलती है। सोचो तुम एक शादी में जाते हो, बड़ा महंगा गिफ्ट देते हो
और फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि शादी टूट गई। नॉर्मल इंसान क्या करेगा? इग्नोर करेगा। लेकिन अगर तुम रमाकांत जैसे इंसान हो जो एक एक रुपये का हिसाब रखता है, तो तुम क्या करोगे? तुम जाओगे और अपना गिफ्ट वापस लेने। और अगर वो गिफ्ट हो एक टोस्टर, तो बस वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां एक छोटी सी कंजूसी बदल जाती है फुल ऑन केओस, क्राइम और डार्क कॉमेडी मैडनेस में। आज हम बात करने वाले हैं टोस्टर 2026 की, स्टारिंग राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा, जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट को इतना क्रेजी बना देती है कि आप हंसोगे भी और शॉक भी हो जाओगे। टोस्टर एक डार्क कॉमेडी फिल्म है जो 15 अगस्त 2026 के अराउंड रिलीज प्लानिंग में है नेटफ्लिक्स इंडिया पर। लीड कास्ट में राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा। डायरेक्ट विवेक दास चौधरी का अप्रोच क्लियरली क्विकरी स्टोरी टेलिंग प्लस ग्राउंडेड कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। ये कोई मास मसाला फिल्म नहीं है, ये एक सिचुएशनल डार्क कॉमेडी है जहां एक स्मॉल प्रॉब्लम ग्रेजुअली बड़ा डिजास्टर बन जाती है। बजट की बात करें, फिल्म का बजट अप्रॉक्स 25 से 40 करोड़ INR रेंज में एस्टिमेट कर रहा है। इस टाइप की फिल्म्स में पैसा ज़्यादा लगता है, स्ट्रॉन्ग राइटिंग में, रियलिस्टिक सेटअप्स में और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग में। और ऑनेस्टली राजकुमार राव जैसे एक्टर इसी टाइप की फिल्म्स में शाइन करते हैं जहां उनको एक नॉर्मल आदमी का रोल मिलता है लेकिन सिचुएशनल एबनॉर्मल होता है। रमाकांत एक टिपिकल मिडिल क्लास आदमी है लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, एक्सट्रीमली कंजूस। वो हर चीज़ का हिसाब रखता है, बिजली का बिल, पानी का यूज़, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट पैसे। उसके लिए 100 रुपये भी बड़ा अमाउंट है, तो सोचो 5000 का टोस्टर उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। सान्या मल्होत्रा एक कैरेक्टर एक प्रैक्टिकल और थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड वाइफ का है जो रमाकांत की कंजूसी से परेशान है लेकिन उसे टॉलरेट करती रहती है। उसके बीच का रिलेशनशिप ही फिल्म का इमोशनल और कॉमिक बेस बनता है। ओपनिंग एक कंजूस की लाइफ का। फिल्म की शुरुआत होती है रमाकांत की डेली लाइफ से। सुबह उठते ही वो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का स्विच चेक करता है, फैन अननेसेसरी चल रहा है या नहीं। किचन में जाके वो बेड का साइज भी मेज़र करता है कि ज़्यादा यूज़ ना हो जाए। वहाँ से ही ऑडियंस को क्लियर हो जाता है ये आदमी नॉर्मल नहीं है, ये एक्सट्रीम लेवल का कंजूस है। उसकी वाइफ उसे कहती है थोड़ा तो नॉर्मल बिहेव करो, लेकिन रमाकांत के लिए सेविंग मनी ही लाइफ का मेन गोल है। एक दिन रमाकांत और उसकी वाइफ एक शादी में जाते हैं। यहाँ पे सब लोग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, फ्रिज, माइक्रोवेव, कैश, एनवलप्स। रमाकांत का दिमाग काम करता है, वो डिसाइड करता है कि वो एक महंगा टोस्टर गिफ्ट करेगा क्योंकि उसे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट है सोशल रिस्पेक्ट के लिए। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। कुछ ही दिन बाद रमाकांत को पता चलता है वो शादी टूट गई और यहाँ से उसका दिमाग फुल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसका फर्स्ट रिएक्शन इमोशनल नहीं होता, उसका फर्स्ट थॉट होता है मेरा टोस्टर। अब रमाकांत का एक ही मिशन है, अपना टोस्टर वापस लाना। उसकी वाइफ उसे समझाती है कि लोग क्या कहेंगे, गिफ्ट वापस नहीं लेते, लेकिन रमाकांत के लिए लॉजिक सिंपल है, शादी नहीं रही, गिफ्ट का क्या काम, वापस दो। यहाँ से फिल्म का एक्चुअल कॉमेडी और केओस स्टार्ट होता है। रमाकांत डायरेक्टली जाके टोस्टर मांग नहीं पाता, इसलिए वो प्लान बनाता है चुपके से जाकर टोस्टर चुरा लेगा, जहाँ से एक हिलेरियस सीक्वेंस स्टार्ट होता है। वो घर का लेआउट स्टडी करता है, टाइमिंग प्लान करता है, एंट्री का जुगाड़ करता है। एक सिंपल आदमी सडनली मिनी क्रिमिनल बनने की प्लानिंग कर रहा होता है, सिर्फ एक टोस्टर के लिए। फाइनली रमाकांत की एक रात में जाके टोस्टर चुरा लेता है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे ही वो घर आता है प्रॉब्लम स्टार्ट।
कोई उसे देख लेता है, सस्पिशन क्रिएट होता है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगती है। यहाँ से फिल्म एक नॉर्मल कॉमेडी से शिफ्ट होती है डार्क कॉमेडी केओस मोड में। अब रमाकांत को अपनी एक छोटी सी एक्शन को हाइड करना पड़ता है, लेकिन हर कवर अप एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। झूठ पे झूठ, लोग इन्वॉल्व होना स्टार्ट, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है और धीरे धीरे बात पहुंच जाती है क्राइम लेवल तक। फिल्म का टोन यहाँ चेंज होता है मिड पॉइंट पे। अब सिर्फ हंसी नहीं आती, टेंशन भी फील होता है। ऑडियंस रियलाइज़ करती है एक छोटी सी कंजूसी ने एक आदमी की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। रमाकांत अब वापस फंस चुका है और वो जानता जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही फंसता जाता है। अब कहानी उस पॉइंट पर आ चुकी है जहां एक छोटी सी चोरी एक फुल ऑन चेन रिएक्शन ऑफ केओस में बदल चुकी है। रमाकांत सोच रहा था कि रोस्टर चुरा लेना ही एंड है, लेकिन ऐसी असली प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होती है। जिस घर से वो टोस्टर चुराता है वहाँ के लोग सडनली रियलाइज़ करते हैं कि उसके घर में घुसा था। सस्पिशन क्रिएट होता है और धीरे धीरे डाउट रमाकांत पर आने लगता है। अब रमाकांत के पास दो ऑप्शन होते हैं, सच बोल दे, झूठ बोलकर बचने की कोशिश करे, और ऑब्वियसली वो चूज़ करता है झूठ। लेकिन यहाँ फिल्म का जीनियस पार्ट आता है। हर झूठ एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो एक सिचुएशन कवर करता है, लेकिन उससे दो और सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं। रमाकांत की वाइफ अब क्लियरली समझ जाती है कि सच कुछ तो गड़बड़ है। वो उससे रिपीटेडली पुश करती है कि सच बताओ, लेकिन रमाकांत अपनी ईगो और फियर के चक्कर में ट्रुथ एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ उसका रिलेशनशिप में क्रैक आना स्टार्ट होते हैं, ट्रस्ट ब्रेक होता है, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं और इमोशनल डिस्कनेक्ट क्लियरली विजिबल हो जाता है। फिल्म यहाँ सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, ये एक मैरिज डायनामिक्स, मिडिल क्लास प्रेशर का भी रिफ्लेक्शन बन जाती है। अब रमाकांत का फोकस सिर्फ एक चीज़ पर नहीं रहता, अब उसका फोकस होता है बचना। वो पैरानॉइड हो जाता है, कौन देख रहा है, कौन डाउट कर रहा है, कौन सच जान सकता है। उसका बिहेवियर ऑकवर्ड और क्रीपी होने लगता है। यहाँ राजकुमार राव अपनी एक्टिंग से पूरा लेवल ऊपर ले जाते हैं और एक्सप्रेशंस में फियर, ग्रीड और फ्रस्ट्रेशन के साथ दिखाई देते हैं। एक पॉइंट पर सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट हो जाता है। यहाँ एग्जैक्ट डिटेल फिल्म में इंटेंशनली सडन रखी गई है, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होता है। एक इंसान इंजर्ड या पॉसिबली डेड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन इंटरप्रिटेशन, और यही वो मोमेंट है जहाँ ऑडियंस रियलाइज़ करती है कि अब नॉर्मल कॉमेडी नहीं रही। अब रमाकांत ऑफिशियली एक क्राइम सिचुएशन में फंस चुका है। अब रमाकांत फुल पैनिक मोड में आ जाता है। वो सिचुएशन को हाइड करने की कोशिश करता है, एविडेंस हटाना, स्टोरी बनाना, लोगों को मैनिपुलेट करना, लेकिन हर स्टेप में वो और ज़्यादा फंस जाता है। यह फिल्म का टोन बिल्कुल मोनिका ओ माय डार्लिंग जैसे फील देता है, क्विकरी, डार्क, अनप्रेडिक्टेबल। अब स्टोरी सिर्फ रमाकांत तक लिमिटेड नहीं रहती, साइड कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। नेबर्स, पुलिस सस्पिशियन, रैंडम लोग जो गलत टाइम पर गलत जगह पर आ जाते हैं। हर कैरेक्टर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करता है। एक छोटी सी कंजूसी अब एक मल्टी लेयर्ड मैच बन चुकी होती है। क्लाइमेक्स के पास सब थ्रेड्स एक जगह कन्वर्ज होते हैं। वाइफ ऑलमोस्ट ट्रूथ समझ जाती है, लोगों का डाउट कंफर्म होने लगता है और रमाकांत के पास ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ एक इंटेंस कन्फ्रंटेशन होती है जहाँ रमाकांत को फाइनली फेस करना पड़ता है सच या कॉन्सिक्वेंसेस। फाइनल मोमेंट्स में रमाकांत कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है। वो रियलाइज़ करता है कि ये सिर्फ एक टोस्टर की वजह से स्टार्ट हुआ था और अब उसने अपनी रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, मेंटल पीस सब कुछ रिस्क में डाल दिया। फिल्म का क्लाइमैक्स इमोशनल, डार्क दोनों होता है। एक वर्जन में वो कन्फेशन करता है
दूसरे इंटरप्रिटेशन में वो सिचुएशन को और ट्विस्ट करता है। एंडिंग स्लाइटली ओपन रखी गई है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। टोस्टर का रियल मैसेज सिंपल है, स्मॉल ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय बिग थिंग्स। रजमाकांत ने 5000 बचाने के चक्कर में अपनी शादी का रिस्क कर दी, अपनी इमेज डिस्ट्रॉय कर दी और अपनी लाइफ को केओस में डाल दिया। ये फिल्म सडनली दिखाती है मिडिल क्लास इनसिक्योरिटी, पैसे का ऑब्सेशन कितना डेंजरस हो सकता है। राजकुमार राव इस फिल्म के बैकबोन हैं। उन्होंने रमाकांत को इतना रियल बनाया है कि आप हंसोगे भी, इरिटेट भी होगे और लास्ट में उनका लिए फील भी करोगे। उनकी कॉमिक टाइमिंग, सीरियस ब्रेकडाउन दोनों टॉप लेवल है। सान्या मल्होत्रा, उनका रोल सटल है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। वो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट करती हैं जो रमाकांत को समझने की कोशिश करती है और अपोजिट भी। डायरेक्शन टाइट है, कोई अननेसेसरी सीन नहीं। राइटिंग स्मार्ट है, हर इवेंट का कॉन्सिक्वेंस है। सिनेमेटोग्राफी सिंपल बट इफ़ेक्टिव है। बैकग्राउंड म्यूज़िक मिनिमल है, सिचुएशंस को हाईलाइट करता है। इस टाइप की फिल्म्स यूजुअली क्रिटिक्स को पसंद आती है। कॉन्सेप्ट और एक्टिंग मास ऑडियंस को मिक्स्ड लगती हैं, स्लो या डिफरेंट होने की वजह से। टोस्टर भी सेम कैटेगरी में आती है। रियलिस्टिक डार्क कॉमेडी पसंद करते हो, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज देखते हो, राजकुमार राव फैन हो तो यह फिल्म डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। लेकिन अगर तुम एक्शन, मसाला या फास्ट एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म तुम्हारे लिए नहीं है। स्टोरी की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग। एक्टिंग की बात करें तो 9 आउट ऑफ 10। डायरेक्शन 8 आउट ऑफ 10। एंटरटेनमेंट 7 आउट ऑफ 10। ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10 की इसको रेटिंग मिलती है। सोचो तुम एक शादी में जाते हो, बड़ा महंगा गिफ्ट देते हो और फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि शादी टूट गई। नॉर्मल इंसान क्या करेगा? इग्नोर करेगा। लेकिन अगर तुम रमाकांत जैसे इंसान हो जो 1-1 रुपये का हिसाब रखता है तो तुम क्या करोगे? तुम जाओगे और अपना गिफ्ट वापस लेने। और अगर वो गिफ्ट हो एक टोस्टर तो बस वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां एक छोटी सी कंजूसी बदल जाती है फुल ऑन केओस, क्राइम और डार्क कॉमेडी मैडनेस में। आज हम बात करने वाले हैं टोस्टर 2026 की, स्टारिंग राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा, जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट को इतना क्रेजी बना देती है कि आप हंसोगे भी और शॉक भी हो जाओगे। टोस्टर एक डार्क कॉमेडी फिल्म है जो 15 अगस्त 2026 के अराउंड रिलीज प्लानिंग में है नेटफ्लिक्स इंडिया पर। लीड कास्ट में राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा। डायरेक्ट विवेक दास चौधरी का अप्रोच क्लियरली क्विकरी स्टोरी टेलिंग प्लस ग्राउंडेड कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। ये कोई मास मसाला फिल्म नहीं है, ये एक सिचुएशनल डार्क कॉमेडी है जहां एक स्मॉल प्रॉब्लम ग्रेजुअली बड़ा डिजास्टर बन जाती है। बजट की बात करें, फिल्म का बजट अप्रॉक्स 25 से 40 करोड़ INR रेंज में एस्टिमेट कर रहा है। इस टाइप की फिल्म्स में पैसा ज़्यादा लगता है, स्ट्रॉन्ग राइटिंग में, रियलिस्टिक सेटअप्स में और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग में। और ऑनेस्टली राजकुमार राव जैसे एक्टर इसी टाइप की फिल्म्स में शाइन करते हैं जहां उनको एक नॉर्मल आदमी का रोल मिलता है लेकिन सिचुएशनल एबनॉर्मल होता है। रमाकांत एक टिपिकल मिडिल क्लास आदमी है लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, एक्सट्रीमली कंजूस। वो हर चीज़ का हिसाब रखता है, बिजली का बिल, पानी का यूज़, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट पैसे। उसके लिए 100 रुपये भी बड़ा अमाउंट है, तो सोचो 5000 का टोस्टर उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। सान्या मल्होत्रा एक कैरेक्टर एक प्रैक्टिकल और थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड वाइफ का है जो रमाकांत की कंजूसी से परेशान है लेकिन उसे टॉलरेट करती रहती है। उसके बीच का रिलेशनशिप ही फिल्म का इमोशनल और कॉमिक बेस बनता है। ओपनिंग एक कंजूस की लाइफ का। फिल्म की शुरुआत होती है रमाकांत की डेली लाइफ से। सुबह उठते ही वो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का स्विच चेक करता है, फैन अननेसेसरी चल रहा है या नहीं,
किचन में जाके वो बियर्ड का साइज़ भी मेज़र करता है कि ज़्यादा यूज़ ना हो जाए। वहाँ से ही ऑडियंस को क्लियर हो जाता है ये आदमी नॉर्मल नहीं है, ये एक्सट्रीम लेवल का कंजूस है। उसकी वाइफ उसे कहती है थोड़ा तो नॉर्मल बिहेव करो, लेकिन रमाकांत के लिए सेविंग मनी ही लाइफ का मेन गोल है। एक दिन रमाकांत और उसकी वाइफ एक शादी में जाते हैं। यहाँ पे सब लोग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, फ्रिज, माइक्रोवेव, कैश, एनवलप्स। रमाकांत का दिमाग काम करता है, वो डिसाइड करता है कि वो एक महंगा टोस्टर गिफ्ट करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट है सोशल रिस्पेक्ट के लिए। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। कुछ ही दिन बाद रमाकांत को पता चलता है वो शादी टूट गई और यहाँ से उसका दिमाग फुल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसका फर्स्ट रिएक्शन इमोशनल नहीं होता, उसका फर्स्ट थॉट होता है मेरा टोस्टर। अब रमाकांत का एक ही मिशन है, अपना टोस्टर वापस लाना। उसकी वाइफ उसे समझाती है कि लोग क्या कहेंगे, गिफ्ट वापस नहीं लेते, लेकिन रमाकांत के लिए लॉजिक सिंपल है, शादी नहीं रही, गिफ्ट का क्या काम, वापस दो। यहाँ से फिल्म का एक्चुअल कॉमेडी और केओस स्टार्ट होता है। रमाकांत डायरेक्टली जाके टोस्टर मांग नहीं पाता, इसलिए वो प्लान बनाता है चुपके से जाकर टोस्टर चुरा लेगा, जहाँ से एक हिलेरियस सीक्वेंस स्टार्ट होता है। वो घर का लेआउट स्टडी करता है, टाइमिंग प्लान करता है, एंट्री का जुगाड़ करता है। एक सिंपल आदमी सडनली मिनी क्रिमिनल बनने की प्लानिंग कर रहा होता है, सिर्फ एक टोस्टर के लिए। फाइनली रमाकांत की एक रात में जाके टोस्टर चुरा लेता है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे ही वो घर आता है प्रॉब्लम स्टार्ट। कोई उसे देख लेता है, सस्पिशन क्रिएट होता है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगती है। यहाँ से फिल्म एक नॉर्मल कॉमेडी से शिफ्ट होती है डार्क कॉमेडी केओस मोड में। अब रमाकांत को अपनी एक छोटी सी एक्शन को हाइड करना पड़ता है, लेकिन हर कवर अप एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। झूठ पे झूठ, लोग इन्वॉल्व होना स्टार्ट, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है और धीरे धीरे बात पहुंच जाती है क्राइम लेवल तक। फिल्म का टोन यहाँ चेंज होता है मिड पॉइंट पे। अब सिर्फ हंसी नहीं आती, टेंशन भी फील होता है। ऑडियंस रियलाइज़ करती है एक छोटी सी कंजूसी ने एक आदमी की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। रमाकांत अब वापस फंस चुका है और वो जानता जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही फंसता जाता है। अब कहानी उस पॉइंट पर आ चुकी है जहां एक छोटी सी चोरी एक फुल ऑन चेन रिएक्शन ऑफ केओस में बदल चुकी है। रमाकांत सोच रहा था कि टोस्टर चुरा लेना ही एंड है, लेकिन ऐसी असली प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होती है। जिस घर से वो टोस्टर चुराता है वहाँ के लोग सडनली रियलाइज़ करते हैं कि उसके घर में घुसा था। सस्पिशन क्रिएट होता है और धीरे धीरे डाउट रमाकांत पर आने लगता है। अब रमाकांत के पास दो ऑप्शन होते हैं, सच बोल दे, झूठ बोलकर बचने की कोशिश करे, और ऑब्वियसली वो चूज़ करता है झूठ। लेकिन यहाँ फिल्म का जीनियस पार्ट आता है। हर झूठ एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो एक सिचुएशन कवर करता है, लेकिन उससे दो और सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं। रमाकांत की वाइफ अब क्लियरली समझ जाती है कि सच कुछ तो गड़बड़ है। वो उससे रिपीटेडली पुश करती है कि सच बताओ, लेकिन रमाकांत अपनी ईगो और फियर के चक्कर में ट्रुथ एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ उसका रिलेशनशिप में क्रैक आना स्टार्ट होते हैं, ट्रस्ट ब्रेक होता है, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं और इमोशनल डिस्कनेक्ट क्लियरली विजिबल हो जाता है। फिल्म यहाँ सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, ये एक मैरिज डायनामिक्स, मिडिल क्लास प्रेशर का भी रिफ्लेक्शन बन जाती है। अब रमाकांत का फोकस सिर्फ एक चीज़ पर नहीं रहता, अब उसका फोकस होता है बचना। वो पैरानॉइड हो जाता है, कौन देख रहा है, कौन डाउट कर रहा है, कौन सच जान सकता है। उसका बिहेवियर ऑकवर्ड और क्रीपी होने लगता है।
यहाँ राजकुमार राव अपनी एक्टिंग से पूरा लेवल ऊपर ले जाते हैं और एक्सप्रेशंस में फियर, ग्रीड और फ्रस्ट्रेशन के साथ दिखाई देते हैं। एक पॉइंट पर सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट हो जाता है। यहाँ एग्जैक्ट डिटेल फिल्म में इंटेंशनली सडन रखी गई है, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होता है। एक इंसान इंजर्ड या पॉसिबली डेड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन इंटरप्रिटेशन, और यही वो मोमेंट है जहाँ ऑडियंस रियलाइज करती है कि अब नॉर्मल कॉमेडी नहीं रही। अब रमाकांत ऑफिशियली एक क्राइम सिचुएशन में फंस चुका है। अब रमाकांत फुल पैनिक मोड में आ जाता है। वो सिचुएशन को हाइड करने की कोशिश करता है, एविडेंस हटाना, स्टोरी बनाना, लोगों को मैनिपुलेट करना, लेकिन हर स्टेप में वो और ज़्यादा फंस जाता है। यह फिल्म का टोन बिल्कुल मोनिका ओ माय डार्लिंग जैसे फील देता है, क्विकरी, डार्क, अनप्रेडिक्टेबल। अब स्टोरी सिर्फ रमाकांत तक लिमिटेड नहीं रहती, साइड कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। नेबर्स, पुलिस सस्पिशियन, रैंडम लोग जो गलत टाइम पर गलत जगह पर आ जाते हैं। हर कैरेक्टर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करता है। एक छोटी सी कंजूसी अब एक मल्टी लेयर्ड मैज बन चुकी होती है। क्लाइमेक्स के पास सब थ्रेड्स एक जगह कन्वर्ज होते हैं। वाइफ ऑलमोस्ट ट्रूथ समझ जाती है, लोगों का डाउट कंफर्म होने लगता है और रमाकांत के पास ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ एक इंटेंस कन्फ्रंटेशन होती है जहाँ रमाकांत को फाइनली फेस करना पड़ता है सच या कॉन्सिक्वेंसेस। फाइनल मोमेंट्स में रमाकांत कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है। वो रियलाइज़ करता है कि ये सिर्फ एक टोस्टर की वजह से स्टार्ट हुआ था और अब उसने अपनी रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, मेंटल पीस सब कुछ रिस्क में डाल दिया। फिल्म का क्लाइमैक्स इमोशनल, डार्क दोनों होता है। एक वर्जन में वो कन्फेशन करता है, दूसरे इंटरप्रिटेशन में वो सिचुएशन को और ट्विस्ट करता है। एंडिंग स्लाइटली ओपन रखी गई है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। टोस्टर का रियल मैसेज सिंपल है, स्मॉल ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय बिग थिंग्स। रमाकांत ने 5000 बचाने के चक्कर में अपनी शादी का रिस्क कर दी, अपनी इमेज डिस्ट्रॉय कर दी और अपनी लाइफ को केओस में डाल दिया। ये फिल्म सडनली दिखाती है मिडिल क्लास इनसिक्योरिटी, पैसे का ऑब्सेशन कितना डेंजरस हो सकता है। राजकुमार राव इस फिल्म के बैकबोन हैं। उन्होंने रमाकांत को इतना रियल बनाया है कि आप हंसोगे भी, इरिटेट भी होगे और लास्ट में उनका लिए फील भी करोगे। उनकी कॉमिक टाइमिंग, सीरियस ब्रेकडाउन दोनों टॉप लेवल है। सान्या मल्होत्रा, उनका रोल सटल है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। वो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट करती हैं जो रमाकांत को समझने की कोशिश करती है और अपोजिट भी। डायरेक्शन टाइट है, कोई अननेसेसरी सीन नहीं। राइटिंग स्मार्ट है, हर इवेंट का कॉन्सिक्वेंस है। सिनेमेटोग्राफी सिंपल बट इफ़ेक्टिव है। बैकग्राउंड म्यूज़िक मिनिमल है, सिचुएशंस को हाईलाइट करता है। इस टाइप की फिल्म्स यूजुअली क्रिटिक्स को पसंद आती है। कॉन्सेप्ट और एक्टिंग मास ऑडियंस को मिक्स्ड लगती हैं, स्लो या डिफरेंट होने की वजह से। टोस्टर भी सेम कैटेगरी में आती है। रियलिस्टिक डार्क कॉमेडी पसंद करते हो, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज देखते हो, राजकुमार राव फैन हो तो यह फिल्म डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। लेकिन अगर तुम एक्शन, मसाला या फास्ट एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म तुम्हारे लिए नहीं है। स्टोरी की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग, एक्टिंग की बात करें तो 9 आउट ऑफ 10, डायरेक्शन 8 आउट ऑफ 10, एंटरटेनमेंट 7 आउट ऑफ 10। ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10 की इसको रेटिंग मिलती है। सोचो तुम एक शादी में जाते हो, बड़ा महंगा गिफ्ट देते हो और फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि शादी टूट गई। नॉर्मल इंसान क्या करेगा? इग्नोर करेगा। लेकिन अगर तुम रमाकांत जैसे इंसान हो जो 1-1 रुपये का हिसाब रखता है तो तुम क्या करोगे? तुम जाओगे और अपना गिफ्ट वापस लेने। और अगर वो गिफ्ट हो एक टोस्टर, तो बस वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां एक छोटी सी कंजूसी बदल जाती है फुल ऑन केओस, क्राइम और डार्क कॉमेडी मैडनेस में। आज हम बात करने वाले हैं टोस्टर 2026 की, स्टारिंग राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा।
जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट को इतना क्रेजी बना देती है कि आप हंसोगे भी और शॉक भी हो जाओगे। टोस्टर एक डार्क कॉमेडी फिल्म है जो 15 अगस्त 2026 के अराउंड रिलीज प्लानिंग में है नेटफ्लिक्स इंडिया पर। लीड कास्ट में राजकुमार राव और सानिया मल्होत्रा। डायरेक्ट विवेक दास चौधरी का अप्रोच क्लियरली क्विकरी स्टोरी टेलिंग प्लस ग्राउंडेड कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। ये कोई मास मसाला फिल्म नहीं है, ये एक सिचुएशनल डार्क कॉमेडी है जहां एक स्मॉल प्रॉब्लम ग्रेजुअली बड़ा डिजास्टर बन जाती है। बजट की बात करें, फिल्म का बजट अप्रॉक्स 25 से 40 करोड़ INR रेंज में एस्टिमेट कर रहा है। इस टाइप की फिल्म्स में पैसा ज़्यादा लगता है, स्ट्रॉन्ग राइटिंग में, रियलिस्टिक सेटअप्स में और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग में। और ऑनेस्टली राजकुमार राव जैसे एक्टर इसी टाइप की फिल्म्स में शाइन करते हैं जहां उनको एक नॉर्मल आदमी का रोल मिलता है लेकिन सिचुएशनल एबनॉर्मल होता है। रमाकांत एक टिपिकल मिडिल क्लास आदमी है लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, एक्सट्रीमली कंजूस। वो हर चीज़ का हिसाब रखता है, बिजली का बिल, पानी का यूज़, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट पैसे। उसके लिए 100 रुपये भी बड़ा अमाउंट है, तो सोचो 5000 का टोस्टर उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। सान्या मल्होत्रा एक कैरेक्टर एक प्रैक्टिकल और थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड वाइफ का है जो रमाकांत की कंजूसी से परेशान है लेकिन उसे टॉलरेट करती रहती है। उसके बीच का रिलेशनशिप ही फिल्म का इमोशनल और कॉमिक बेस बनता है। ओपनिंग एक कंजूस की लाइफ का। फिल्म की शुरुआत होती है रमाकांत की डेली लाइफ से। सुबह उठते ही वो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का स्विच चेक करता है, फैन अननेसेसरी चल रहा है या नहीं। किचन में जाके वो बेड का साइज भी मेज़र करता है कि ज़्यादा यूज़ ना हो जाए। वहाँ से ही ऑडियंस को क्लियर हो जाता है ये आदमी नॉर्मल नहीं है, ये एक्सट्रीम लेवल का कंजूस है। उसकी वाइफ उसे कहती है थोड़ा तो नॉर्मल बिहेव करो, लेकिन रमाकांत के लिए सेविंग मनी ही लाइफ का मेन गोल है। एक दिन रमाकांत और उसकी वाइफ एक शादी में जाते हैं। यहाँ पे सब लोग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, फ्रिज, माइक्रोवेव, कैश, एनवलप्स। रमाकांत का दिमाग काम करता है, वो डिसाइड करता है कि वो एक महंगा टोस्टर गिफ्ट करेगा क्योंकि उसे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट है सोशल रिस्पेक्ट के लिए। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। कुछ ही दिन बाद रमाकांत को पता चलता है वो शादी टूट गई और यहाँ से उसका दिमाग फुल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसका फर्स्ट रिएक्शन इमोशनल नहीं होता, उसका फर्स्ट थॉट होता है मेरा टोस्टर। अब रमाकांत का एक ही मिशन है, अपना टोस्टर वापस लाना। उसकी वाइफ उसे समझाती है कि लोग क्या कहेंगे, गिफ्ट वापस नहीं लेते, लेकिन रमाकांत के लिए लॉजिक सिंपल है, शादी नहीं रही, गिफ्ट का क्या काम, वापस दो। यहाँ से फिल्म का एक्चुअल कॉमेडी और केओस स्टार्ट होता है। रमाकांत डायरेक्टली जाके टोस्टर मांग नहीं पाता, इसलिए वो प्लान बनाता है चुपके से जाकर टोस्टर चुरा लेगा, जहाँ से एक हिलेरियस सीक्वेंस स्टार्ट होता है। वो घर का लेआउट स्टडी करता है, टाइमिंग प्लान करता है, एंट्री का जुगाड़ करता है। एक सिंपल आदमी सडनली मिनी क्रिमिनल बनने की प्लानिंग कर रहा होता है, सिर्फ एक टोस्टर के लिए। फाइनली रमाकांत की एक रात में जाके टोस्टर चुरा लेता है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे ही वो घर आता है प्रॉब्लम स्टार्ट। कोई उसे देख लेता है, सस्पिशन क्रिएट होता है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगती है। यहाँ से फिल्म एक नॉर्मल कॉमेडी से शिफ्ट होती है डार्क कॉमेडी केओस मोड में। अब रमाकांत को अपनी एक छोटी सी एक्शन को हाइड करना पड़ता है, लेकिन हर कवर अप एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। झूठ पे झूठ, लोग इन्वॉल्व होना स्टार्ट, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है और धीरे धीरे बात पहुंच जाती है क्राइम लेवल तक। फिल्म का टोन यहाँ चेंज होता है मिड पॉइंट पे। अब सिर्फ हंसी नहीं आती, टेंशन भी फील होता है
ऑडियंस रियलाइज़ करती है एक छोटी सी कंजूसी ने एक आदमी की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। रमाकांत अब वापस फंस चुका है और वो जानता जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही फंसता जाता है। अब कहानी उस पॉइंट पर आ चुकी है जहां एक छोटी सी चोरी एक फुल ऑन चेन रिएक्शन ऑफ केओस में बदल चुकी है। रमाकांत सोच रहा था कि रोस्टर चुरा लेना ही एंड है, लेकिन ऐसी असली प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होती है। जिस घर से वो टोस्टर चुराता है वहाँ के लोग सडनली रियलाइज़ करते हैं कि उसके घर में घुसा था। सस्पिशन क्रिएट होता है और धीरे धीरे डाउट रमाकांत पर आने लगता है। अब रमाकांत के पास दो ऑप्शन होते हैं, सच बोल दे, झूठ बोलकर बचने की कोशिश करे, और ऑब्वियसली वो चूज़ करता है झूठ। लेकिन यहाँ फिल्म का जीनियस पार्ट आता है। हर झूठ एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो एक सिचुएशन कवर करता है लेकिन उससे दो और सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं। रमाकांत की वाइफ अब क्लियरली समझ जाती है कि सच कुछ तो गड़बड़ है। वो उससे रिपीटेडली पुश करती है कि सच बताओ, लेकिन रमाकांत अपनी ईगो और फियर के चक्कर में ट्रुथ एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ उसका रिलेशनशिप में क्रैक आना स्टार्ट होते हैं, ट्रस्ट ब्रेक होता है, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं और इमोशनल डिस्कनेक्ट क्लियरली विजिबल हो जाता है। फिल्म यहाँ सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, ये एक मैरिज डायनामिक्स, मिडिल क्लास प्रेशर का भी रिफ्लेक्शन बन जाती है। अब रमाकांत का फोकस सिर्फ एक चीज़ पर नहीं रहता, अब उसका फोकस होता है बचना। वो पैरानॉइड हो जाता है, कौन देख रहा है, कौन डाउट कर रहा है, कौन सच जान सकता है। उसका बिहेवियर ऑकवर्ड और क्रीपी होने लगता है। यहाँ राजकुमार राव अपनी एक्टिंग से पूरा लेवल ऊपर ले जाते हैं और एक्सप्रेशंस में फियर, ग्रीड और फ्रस्ट्रेशन के साथ दिखाई देते हैं। एक पॉइंट पर सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट हो जाता है। यहाँ एग्जैक्ट डिटेल फिल्म में इंटेंशनली सडन रखी गई है, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होता है। एक इंसान इंजर्ड या पॉसिबली डेड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन इंटरप्रिटेशन, और यही वो मोमेंट है जहाँ ऑडियंस रियलाइज़ करती है कि अब नॉर्मल कॉमेडी नहीं रही। अब रमाकांत ऑफिशियली एक क्राइम सिचुएशन में फंस चुका है। अब रमाकांत फुल पैनिक मोड में आ जाता है। वो सिचुएशन को हाइड करने की कोशिश करता है, एविडेंस हटाना, स्टोरी बनाना, लोगों को मैनिपुलेट करना, लेकिन हर स्टेप में वो और ज़्यादा फंस जाता है। यह फिल्म का टोन बिल्कुल मोनिका ओ माय डार्लिंग जैसे फील देता है, क्विकरी, डार्क, अनप्रेडिक्टेबल। अब स्टोरी सिर्फ रमाकांत तक लिमिटेड नहीं रहती, साइड कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। नेबर्स, पुलिस सस्पिशियन, रैंडम लोग जो गलत टाइम पर गलत जगह पर आ जाते हैं। हर कैरेक्टर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करता है। एक छोटी सी कंजूसी अब एक मल्टी लेयर्ड मैज बन चुकी होती है। क्लाइमेक्स के पास सब थ्रेड्स एक जगह कन्वर्ज होते हैं। वाइफ ऑलमोस्ट ट्रूथ समझ जाती है, लोगों का डाउट कंफर्म होने लगता है और रमाकांत के पास ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ एक इंटेंस कन्फ्रंटेशन होती है जहाँ रमाकांत को फाइनली फेस करना पड़ता है सच या कॉन्सिक्वेंसेस। फाइनल मोमेंट्स में रमाकांत कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है। वो रियलाइज़ करता है कि ये सिर्फ एक टोस्टर की वजह से स्टार्ट हुआ था और अब उसने अपनी रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, मेंटल पीस सब कुछ रिस्क में डाल दिया। फिल्म का क्लाइमैक्स इमोशनल, डार्क दोनों होता है। एक वर्जन में वो कन्फेशन करता है, दूसरे इंटरप्रिटेशन में वो सिचुएशन को और ट्विस्ट करता है। एंडिंग स्लाइटली ओपन रखी गई है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। टोस्टर का रियल मैसेज सिंपल है, स्मॉल ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय बिग थिंग्स। रमाकांत ने 5000 बचाने के चक्कर में अपनी शादी का रिस्क कर दी, अपनी इमेज डिस्ट्रॉय कर दी और अपनी लाइफ को केओस में डाल दिया। ये फिल्म सडनली दिखाती है मिडिल क्लास इनसिक्योरिटी, पैसे का ऑब्सेशन कितना डेंजरस हो सकता है।
रमाकांत राजकुमार राव इस फिल्म के बैकबोन हैं। उन्होंने रमाकांत को इतना रियल बनाया है कि आप हंसोगे भी, इरिटेट भी होगे और लास्ट में उनका लिए फील भी करोगे। उनकी कॉमिक टाइमिंग, सीरियस ब्रेकडाउन दोनों टॉप लेवल है। सान्या मल्होत्रा, उनका रोल सटल है लेकिन स्ट्रांग है। वो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट करती हैं जो रमाकांत को समझने की कोशिश करती है और अपोजिट भी। डायरेक्शन टाइट है, कोई अननेसेसरी सीन नहीं। राइटिंग स्मार्ट है, हर इवेंट का कॉन्सिक्वेंस है। सिनेमेटोग्राफी सिंपल बट इफ़ेक्टिव है। बैकग्राउंड म्यूज़िक मिनिमल है, सिचुएशंस को हाईलाइट करता है। इस टाइप की फिल्म्स यूजुअली क्रिटिक्स को पसंद आती है। कॉन्सेप्ट और एक्टिंग मास ऑडियंस को मिक्स्ड लगती हैं, स्लो या डिफरेंट होने की वजह से। टोस्टर भी सेम कैटेगरी में आती है। रियलिस्टिक डार्क कॉमेडी पसंद करते हो, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज देखते हो, राजकुमार राव फैन हो तो ये फिल्म डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। लेकिन अगर तुम एक्शन, मसाला या फास्ट एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म तुम्हारे लिए नहीं है। स्टोरी की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग। एक्टिंग की बात करें तो 9 आउट ऑफ 10। डायरेक्शन 8 आउट ऑफ 10। एंटरटेनमेंट 7 आउट ऑफ 10। ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10 की इसको रेटिंग मिलती है। सोचो तुम एक शादी में जाते हो, बड़ा महंगा गिफ्ट देते हो और फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि शादी टूट गई। नॉर्मल इंसान क्या करेगा? इग्नोर करेगा। लेकिन अगर तुम रमाकांत जैसे इंसान हो जो एक एक रुपये का हिसाब रखता है तो तुम क्या करोगे? तुम जाओगे और अपना गिफ्ट वापस लेने। और अगर वो गिफ्ट हो एक टोस्टर, तो बस वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां एक छोटी सी कंजूसी बदल जाती है फुल ऑन केओस, क्राइम और डार्क कॉमेडी मैडनेस में। आज हम बात करने वाले हैं टोस्टर 2026 की, स्टारिंग राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा, जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट को इतना क्रेजी बना देती है कि आप हंसोगे भी और शॉक भी हो जाओगे। टोस्टर एक डार्क कॉमेडी फिल्म है जो 15 अगस्त 2026 के अराउंड रिलीज प्लानिंग में है नेटफ्लिक्स इंडिया पर। लीड कास्ट में राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा। डायरेक्ट विवेक दास चौधरी का अप्रोच क्लियरली क्विकरी स्टोरी टेलिंग प्लस ग्राउंडेड कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। ये कोई मास मसाला फिल्म नहीं है, ये एक सिचुएशनल डार्क कॉमेडी है जहां एक स्मॉल प्रॉब्लम ग्रेजुअली बड़ा डिजास्टर बन जाती है। बजट की बात करें, फिल्म का बजट अप्रॉक्स 25 से 40 करोड़ INR रेंज में एस्टिमेट कर रहा है। इस टाइप की फिल्म्स में पैसा ज़्यादा लगता है, स्ट्रॉन्ग राइटिंग में, रियलिस्टिक सेटअप्स में और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग में। और ऑनेस्टली राजकुमार राव जैसे एक्टर इसी टाइप की फिल्म्स में शाइन करते हैं जहां उनको एक नॉर्मल आदमी का रोल मिलता है लेकिन सिचुएशनल एबनॉर्मल होता है। रमाकांत एक टिपिकल मिडिल क्लास आदमी है लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, एक्सट्रीमली कंजूस। वो हर चीज़ का हिसाब रखता है, बिजली का बिल, पानी का यूज़, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट पैसे। उसके लिए 100 रुपये भी बड़ा अमाउंट है, तो सोचो 5000 का टोस्टर उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। सान्या मल्होत्रा एक कैरेक्टर एक प्रैक्टिकल और थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड वाइफ का है जो रमाकांत की कंजूसी से परेशान है लेकिन उसे टॉलरेट करती रहती है। उसके बीच का रिलेशनशिप ही फिल्म का इमोशनल और कॉमिक बेस बनता है। ओपनिंग एक कंजूस की लाइफ का। फिल्म की शुरुआत होती है रमाकांत की डेली लाइफ से। सुबह उठते ही वो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का स्विच चेक करता है, फैन अननेसेसरी चल रहा है या नहीं। किचन में जाके वो बेड का साइज भी मेज़र करता है कि ज़्यादा यूज़ ना हो जाए। वहाँ से ही ऑडियंस को क्लियर हो जाता है ये आदमी नॉर्मल नहीं है, ये एक्सट्रीम लेवल का कंजूस है। उसकी वाइफ उसे कहती है थोड़ा तो नॉर्मल बिहेव करो, लेकिन रमाकांत के लिए सेविंग मनी ही लाइफ का मेन गोल है। एक दिन रमाकांत और उसकी वाइफ एक शादी में जाते हैं। यहाँ पे सब लोग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, फ्रिज, माइक्रोवेव, कैश एनवलप्स।
रमाकांत का दिमाग काम करता है, वो डिसाइड करता है कि वो एक महंगा टोस्टर गिफ्ट करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट है सोशल रिस्पेक्ट के लिए। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। कुछ ही दिन बाद रमाकांत को पता चलता है वो शादी टूट गई, और यहाँ से उसका दिमाग फुल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसका फर्स्ट रिएक्शन इमोशनल नहीं होता, उसका फर्स्ट थॉट होता है मेरा टोस्टर। अब रमाकांत का एक ही मिशन है, अपना टोस्टर वापस लाना। उसकी वाइफ उसे समझाती है कि लोग क्या कहेंगे, गिफ्ट वापस नहीं लेते, लेकिन रमाकांत के लिए लॉजिक सिंपल है, शादी नहीं रही, गिफ्ट का क्या काम, वापस दो। यहाँ से फिल्म का एक्चुअल कॉमेडी और केओस स्टार्ट होता है। रमाकांत डायरेक्टली जाके टोस्टर मांग नहीं पाता, इसलिए वो प्लान बनाता है चुपके से जाकर टोस्टर चुरा लेगा, जहाँ से एक हिलेरियस सीक्वेंस स्टार्ट होता है। वो घर का लेआउट स्टडी करता है, टाइमिंग प्लान करता है, एंट्री का जुगाड़ करता है। एक सिंपल आदमी सडनली मिनी क्रिमिनल बनने की प्लानिंग कर रहा होता है, सिर्फ एक टोस्टर के लिए। फाइनली रमाकांत कि एक रात में जाके टोस्टर चुरा लेता है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे ही वो घर आता है प्रॉब्लम स्टार्ट। कोई उसे देख लेता है, सस्पिशन क्रिएट होता है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगती है। यहाँ से फिल्म एक नॉर्मल कॉमेडी से शिफ्ट होती है डार्क कॉमेडी केओस मोड में। अब रमाकांत को अपनी एक छोटी सी एक्शन को हाइड करना पड़ता है, लेकिन हर कवर अप एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। झूठ पे झूठ, लोग इन्वॉल्व होना स्टार्ट, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है और धीरे धीरे बात पहुंच जाती है क्राइम लेवल तक। फिल्म का टोन यहाँ चेंज होता है मिड पॉइंट पे। अब सिर्फ हंसी नहीं आती, टेंशन भी फील होता है। ऑडियंस रियलाइज करती है एक छोटी सी कंजूसी ने एक आदमी की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। रमाकांत अब वापस फंस चुका है और वो जानता जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही फंसता जाता है। अब कहानी उस पॉइंट पर आ चुकी है जहां एक छोटी सी चोरी एक फुल ऑन चेन रिएक्शन ऑफ केओस में बदल चुकी है। रमाकांत सोच रहा था कि टोस्टर चुरा लेना ही एंड है, लेकिन ऐसी असली प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होती है। जिस घर से वो टोस्टर चुराता है वहाँ के लोग सडनली रियलाइज़ करते हैं कि उसके घर में घुसा था। सस्पिशन क्रिएट होता है और धीरे धीरे डाउट रमाकांत पर आने लगता है। अब रमाकांत के पास दो ऑप्शन होते हैं, सच बोल दे, झूठ बोलकर बचने की कोशिश करे, और ऑब्वियसली वो चूज़ करता है झूठ। लेकिन यहाँ फिल्म का जीनियस पार्ट आता है। हर झूठ एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो एक सिचुएशन कवर करता है, लेकिन उससे दो और सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं। रमाकांत की वाइफ अब क्लियरली समझ जाती है कि सच कुछ तो गड़बड़ है। वो उससे रिपीटेडली पुश करती है कि सच बताओ, लेकिन रमाकांत अपनी ईगो और फियर के चक्कर में ट्रुथ एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ उसका रिलेशनशिप में क्रैक आना स्टार्ट होते हैं, ट्रस्ट ब्रेक होता है, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं और इमोशनल डिस्कनेक्ट क्लियरली विजिबल हो जाता है। फिल्म यहाँ सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, ये एक मैरिज डायनामिक्स, मिडिल क्लास प्रेशर का भी रिफ्लेक्शन बन जाती है। अब रमाकांत का फोकस सिर्फ एक चीज़ पर नहीं रहता, अब उसका फोकस होता है बचना। वो पैरानॉइड हो जाता है, कौन देख रहा है, कौन डाउट कर रहा है, कौन सच जान सकता है। उसका बिहेवियर ऑकवर्ड और क्रिपी होने लगता है। यहाँ राजकुमार राव अपनी एक्टिंग से पूरा लेवल ऊपर ले जाते हैं और एक्सप्रेशंस में फियर, ग्रीड और फ्रस्ट्रेशन के साथ दिखाई देते हैं। एक पॉइंट पर सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट हो जाता है। यहाँ एग्जैक्ट डिटेल फिल्म में इंटेंशनली सडन रखी गई है, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होता है। एक इंसान इंजर्ड या पॉसिबली डेड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन इंटरप्रिटेशन, और यही वो मोमेंट है जहाँ ऑडियंस रियलाइज़ करती है कि अब नॉर्मल कॉमेडी नहीं रही।
अब रमाकांत ऑफिशियली एक क्राइम सिचुएशन में फंस चुका है। अब रमाकांत फुल पैनिक मोड में आ जाता है। वो सिचुएशन को हाइड करने की कोशिश करता है, एविडेंस हटाना, स्टोरी बनाना, लोगों को मैनिपुलेट करना, लेकिन हर स्टेप में वो और ज़्यादा फंस जाता है। यह फिल्म का टोन बिल्कुल मोनिका ओ माय डार्लिंग जैसे फील देता है, क्विकरी, डार्क, अनप्रेडिक्टेबल। अब स्टोरी सिर्फ रमाकांत तक लिमिटेड नहीं रहती, साइड कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। नेबर्स, पुलिस सस्पिशियन, रैंडम लोग जो गलत टाइम पर गलत जगह पर आ जाते हैं। हर कैरेक्टर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करता है। एक छोटी सी कंजूसी अब एक मल्टी लेयर्ड मैज बन चुकी होती है। क्लाइमेक्स के पास सब थ्रेड्स एक जगह कन्वर्ज होते हैं। वाइफ ऑलमोस्ट ट्रूथ समझ जाती है, लोगों का डाउट कंफर्म होने लगता है और रमाकांत के पास ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ एक इंटेंस कन्फ्रंटेशन होती है जहाँ रमाकांत को फाइनली फेस करना पड़ता है सच या कॉन्सिक्वेंसेस। फाइनल मोमेंट्स में रमाकांत कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है। वो रियलाइज़ करता है कि ये सिर्फ एक टोस्टर की वजह से स्टार्ट हुआ था और अब उसने अपनी रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, मेंटल पीस सब कुछ रिस्क में डाल दिया। फिल्म का क्लाइमैक्स इमोशनल, डार्क दोनों होता है। एक वर्जन में वो कन्फेशन करता है, दूसरे इंटरप्रिटेशन में वो सिचुएशन को और ट्विस्ट करता है। एंडिंग स्लाइटली ओपन रखी गई है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। टोस्टर का रियल मैसेज सिंपल है, स्मॉल ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय बिग थिंग्स। रमाकांत ने 5000 बचाने के चक्कर में अपनी शादी का रिस्क कर दी, अपनी इमेज डिस्ट्रॉय कर दी और अपनी लाइफ को केओस में डाल दिया। ये फिल्म सडनली दिखाती है मिडिल क्लास इनसिक्योरिटी, पैसे का ऑब्सेशन कितना डेंजरस हो सकता है। राजकुमार राव इस फिल्म के बैकबोन हैं। उन्होंने रमाकांत को इतना रियल बनाया है कि आप हंसोगे भी, इरिटेट भी होगे और लास्ट में उनका लिए फील भी करोगे। उनकी कॉमिक टाइमिंग, सीरियस ब्रेकडाउन दोनों टॉप लेवल है। सान्या मल्होत्रा, उनका रोल सटल है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। वो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट करती हैं जो रमाकांत को समझने की कोशिश करती है और अपोजिट भी। डायरेक्शन टाइट है, कोई अननेसेसरी सीन नहीं, राइटिंग स्मार्ट है, हर इवेंट का कॉन्सिक्वेंस है। सिनेमेटोग्राफी सिंपल बट इफ़ेक्टिव है, बैकग्राउंड म्यूज़िक मिनिमल है, सिचुएशंस को हाईलाइट करता है। इस टाइप की फिल्म्स यूजुअली क्रिटिक्स को पसंद आती है। कॉन्सेप्ट और एक्टिंग मास ऑडियंस को मिक्स्ड लगती हैं, स्लो या डिफरेंट होने की वजह से। टोस्टर भी सेम कैटेगरी में आती है। रियलिस्टिक डार्क कॉमेडी पसंद करते हो, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज देखते हो, राजकुमार राव फैन हो तो यह फिल्म डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। लेकिन अगर तुम एक्शन, मसाला या फास्ट एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म तुम्हारे लिए नहीं है। स्टोरी की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग, एक्टिंग की बात करें तो 9 आउट ऑफ 10, डायरेक्शन 8 आउट ऑफ 10, एंटरटेनमेंट 7 आउट ऑफ 10। ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10 की इसको रेटिंग मिलती है। सोचो तुम एक शादी में जाते हो, बड़ा महंगा गिफ्ट देते हो और फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि शादी टूट गई। नॉर्मल इंसान क्या करेगा? इग्नोर करेगा। लेकिन अगर तुम रमाकांत जैसे इंसान हो जो एक एक रुपये का हिसाब रखता है तो तुम क्या करोगे? तुम जाओगे और अपना गिफ्ट वापस लेने। और अगर वो गिफ्ट हो एक टोस्टर, तो बस वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां एक छोटी सी कंजूसी बदल जाती है फुल ऑन केओस, क्राइम और डार्क कॉमेडी मैडनेस में। आज हम बात करने वाले हैं टोस्टर 2026 की, स्टारिंग राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा, जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट को इतना क्रेजी बना देती है कि आप हंसोगे भी और शॉक भी हो जाओगे। टोस्टर एक डार्क कॉमेडी फिल्म है जो 15 अगस्त 2026 के अराउंड रिलीज प्लानिंग में है नेटफ्लिक्स इंडिया पर। लीड कास्ट में राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा। डायरेक्ट विवेक दास चौधरी का अप्रोच क्लियरली क्विकरी स्टोरी टेलिंग प्लस ग्राउंडेड कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। ये कोई मास मसाला फिल्म नहीं है, ये एक सिचुएशनल डार्क कॉमेडी है जहां एक स्मॉल प्रॉब्लम ग्रेजुअली बड़ा डिजास्टर बन जाती है।
बजट की बात करें, फिल्म का बजट अप्रॉक्स 25 से 40 करोड़ INR रेंज में एस्टिमेट कर रहा है। इस टाइप की फिल्म्स में पैसा ज़्यादा लगता है, स्ट्रॉन्ग राइटिंग में, रियलिस्टिक सेटअप्स में और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग में। और ऑनेस्टली राजकुमार राव जैसे एक्टर इसी टाइप की फिल्म्स में शाइन करते हैं, जहां उनको एक नॉर्मल आदमी का रोल मिलता है लेकिन सिचुएशनल एबनॉर्मल होता है। रमाकांत एक टिपिकल मिडिल क्लास आदमी है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, एक्सट्रीमली कंजूस। वो हर चीज़ का हिसाब रखता है, बिजली का बिल, पानी का यूज़, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट पैसे। उसके लिए 100 रुपये भी बड़ा अमाउंट है, तो सोचो 5000 का टोस्टर उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। सान्या मल्होत्रा एक कैरेक्टर एक प्रैक्टिकल और थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड वाइफ का है, जो रमाकांत की कंजूसी से परेशान है लेकिन उसे टॉलरेट करती रहती है। उसके बीच का रिलेशनशिप ही फिल्म का इमोशनल और कॉमिक बेस बनता है। ओपनिंग एक कंजूस की लाइफ का। फिल्म की शुरुआत होती है रमाकांत की डेली लाइफ से। सुबह उठते ही वो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का स्विच चेक करता है, फैन अननेसेसरी चल रहा है या नहीं। किचन में जाके वो बियर्ड का साइज भी मेज़र करता है कि ज़्यादा यूज़ ना हो जाए। वहाँ से ही ऑडियंस को क्लियर हो जाता है ये आदमी नॉर्मल नहीं है, ये एक्सट्रीम लेवल का कंजूस है। उसकी वाइफ उसे कहती है थोड़ा तो नॉर्मल बिहेव करो, लेकिन रमाकांत के लिए सेविंग मनी ही लाइफ का मेन गोल है। एक दिन रमाकांत और उसकी वाइफ एक शादी में जाते हैं। यहाँ पे सब लोग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, फ्रिज, माइक्रोवेव, कैश, एनवलप्स। रमाकांत का दिमाग काम करता है, वो डिसाइड करता है कि वो एक महंगा टोस्टर गिफ्ट करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट है सोशल रिस्पेक्ट के लिए। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। कुछ ही दिन बाद रमाकांत को पता चलता है वो शादी टूट गई और यहाँ से उसका दिमाग फुल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसका फर्स्ट रिएक्शन इमोशनल नहीं होता, उसका फर्स्ट थॉट होता है मेरा टोस्टर। अब रमाकांत का एक ही मिशन है, अपना टोस्टर वापस लाना। उसकी वाइफ उसे समझाती है कि लोग क्या कहेंगे, गिफ्ट वापस नहीं लेते, लेकिन रमाकांत के लिए लॉजिक सिंपल है, शादी नहीं रही, गिफ्ट का क्या काम, वापस दो। यहाँ से फिल्म का एक्चुअल कॉमेडी और केओस स्टार्ट होता है। रमाकांत डायरेक्टली जाके टोस्टर मांग नहीं पाता, इसलिए वो प्लान बनाता है चुपके से जाकर टोस्टर चुरा लेगा, जहाँ से एक हिलेरियस सीक्वेंस स्टार्ट होता है। वो घर का लेआउट स्टडी करता है, टाइमिंग प्लान करता है, एंट्री का जुगाड़ करता है। एक सिंपल आदमी सडनली मिनी क्रिमिनल बनने की प्लानिंग कर रहा होता है, सिर्फ एक टोस्टर के लिए। फाइनली रमाकांत की एक रात में जाके टोस्टर चुरा लेता है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे ही वो घर आता है प्रॉब्लम स्टार्ट। कोई उसे देख लेता है, सस्पिशन क्रिएट होता है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगती है। यहाँ से फिल्म एक नॉर्मल कॉमेडी से शिफ्ट होती है डार्क कॉमेडी केओस मोड में। अब रमाकांत को अपनी एक छोटी सी एक्शन को हाइड करना पड़ता है, लेकिन हर कवर अप एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। झूठ पे झूठ, लोग इन्वॉल्व होना स्टार्ट, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है और धीरे धीरे बात पहुंच जाती है क्राइम लेवल तक। फिल्म का टोन यहाँ चेंज होता है मिड पॉइंट पे। अब सिर्फ हंसी नहीं आती, टेंशन भी फील होता है। ऑडियंस रियलाइज़ करती है एक छोटी सी कंजूसी ने एक आदमी की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। रमाकांत अब वापस फंस चुका है और वो जानता जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही फंसता जाता है। अब कहानी उस पॉइंट पर आ चुकी है जहां एक छोटी सी चोरी एक फुल ऑन चेन रिएक्शन ऑफ केओस में बदल चुकी है। रमाकांत सोच रहा था कि टोस्टर चुरा लेना ही एंड है, लेकिन ऐसी असली प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होती है। जिस घर से वो टोस्टर चुराता है
वहाँ के लोग सडनली रियलाइज़ करते हैं कि उसके घर में घुसा था। सस्पिशन क्रिएट होता है और धीरे धीरे डाउट रमाकांत पर आने लगता है। अब रमाकांत के पास दो ऑप्शन होते हैं, सच बोल दे, झूठ बोलकर बचने की कोशिश करे, और ऑब्वियसली वो चूज़ करता है झूठ। लेकिन यहाँ फिल्म का जीनियस पार्ट आता है। हर झूठ एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो एक सिचुएशन कवर करता है लेकिन उससे दो और सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं। रमाकांत की वाइफ अब क्लियरली समझ जाती है कि सच कुछ तो गड़बड़ है। वो उससे रिपीटेडली पुश करती है कि सच बताओ, लेकिन रमाकांत अपनी ईगो और फियर के चक्कर में ट्रुथ एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ उसका रिलेशनशिप में क्रैक आना स्टार्ट होते हैं, ट्रस्ट ब्रेक होता है, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं और इमोशनल डिस्कनेक्ट क्लियरली विजिबल हो जाता है। फिल्म यहाँ सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, ये एक मैरिज डायनामिक्स, मिडिल क्लास प्रेशर का भी रिफ्लेक्शन बन जाती है। अब रमाकांत का फोकस सिर्फ एक चीज़ पर नहीं रहता, अब उसका फोकस होता है बचना। वो पैरानॉइड हो जाता है, कौन देख रहा है, कौन डाउट कर रहा है, कौन सच जान सकता है। उसका बिहेवियर ऑकवर्ड और क्रिपी होने लगता है। यहाँ राजकुमार राव अपनी एक्टिंग से पूरा लेवल ऊपर ले जाते हैं और एक्सप्रेशंस में फियर, ग्रीड और फ्रस्ट्रेशन के साथ दिखाई देते हैं। एक पॉइंट पर सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट हो जाता है। यहाँ एग्जैक्ट डिटेल फिल्म में इंटेंशनली सडन रखी गई है, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होता है। एक इंसान इंजर्ड या पॉसिबली डेड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन इंटरप्रिटेशन, और यही वो मोमेंट है जहाँ ऑडियंस रियलाइज़ करती है कि अब नॉर्मल कॉमेडी नहीं रही। अब रमाकांत ऑफिशियली एक क्राइम सिचुएशन में फंस चुका है। अब रमाकांत फुल पैनिक मोड में आ जाता है। वो सिचुएशन को हाइड करने की कोशिश करता है, एविडेंस हटाना, स्टोरी बनाना, लोगों को मैनिपुलेट करना, लेकिन हर स्टेप में वो और ज़्यादा फंस जाता है। यह फिल्म का टोन बिल्कुल मोनिका ओ माय डार्लिंग जैसे फील देता है, क्विकरी, डार्क, अनप्रेडिक्टेबल। अब स्टोरी सिर्फ रमाकांत तक लिमिटेड नहीं रहती, साइड कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। नेबर्स, पुलिस सस्पिशियन, रैंडम लोग जो गलत टाइम पर गलत जगह पर आ जाते हैं। हर कैरेक्टर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करता है। एक छोटी सी कंजूसी अब एक मल्टी लेयर्ड मैच बन चुकी होती है। क्लाइमेक्स के पास सब थ्रेड्स एक जगह कन्वर्ज होते हैं। वाइफ ऑलमोस्ट ट्रूथ समझ जाती है, लोगों का डाउट कंफर्म होने लगता है और रमाकांत के पास ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ एक इंटेंस कन्फ्रंटेशन होती है जहाँ रमाकांत को फाइनली फेस करना पड़ता है सच या कॉन्सिक्वेंसेस। फाइनल मोमेंट्स में रमाकांत कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है। वो रियलाइज़ करता है कि ये सिर्फ एक टोस्टर की वजह से स्टार्ट हुआ था और अब उसने अपनी रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, मेंटल पीस सब कुछ रिस्क में डाल दिया। फिल्म का क्लाइमैक्स इमोशनल, डार्क दोनों होता है। एक वर्जन में वो कन्फेशन करता है, दूसरे इंटरप्रिटेशन में वो सिचुएशन को और ट्विस्ट करता है। एंडिंग स्लाइटली ओपन रखी गई है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। टोस्टर का रियल मैसेज सिंपल है, स्मॉल ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय बिग थिंग्स। रमाकांत ने 5000 बचाने के चक्कर में अपनी शादी का रिस्क कर दी, अपनी इमेज डिस्ट्रॉय कर दी और अपनी लाइफ को केओस में डाल दिया। ये फिल्म सडनली दिखाती है मिडिल क्लास इनसिक्योरिटी, पैसे का ऑब्सेशन कितना डेंजरस हो सकता है। राजकुमार राव इस फिल्म के बैकबोन हैं। उन्होंने रमाकांत को इतना रियल बनाया है कि आप हंसोगे भी, इरिटेट भी होगे और लास्ट में उनका लिए फील भी करोगे। उनकी कॉमिक टाइमिंग, सीरियस ब्रेकडाउन दोनों टॉप लेवल है। सान्या मल्होत्रा, उनका रोल सटल है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। वो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट करती हैं जो रमाकांत को समझने की कोशिश करती है और अपोजिट भी। डायरेक्शन टाइट है, कोई अननेसेसरी सीन नहीं। राइटिंग स्मार्ट है, हर इवेंट का कॉन्सिक्वेंस है। सिनेमेटोग्राफी
सिंपल बट इफ़ेक्टिव है, बैकग्राउंड म्यूज़िक मिनिमल है, सिचुएशंस को हाईलाइट करता है। इस टाइप की फिल्म्स यूजुअली क्रिटिक्स को पसंद आती है। कॉन्सेप्ट और एक्टिंग मास ऑडियंस को मिक्स्ड लगती हैं, स्लो या डिफरेंट होने की वजह से। टोस्टर भी सेम कैटेगरी में आती है। रियलिस्टिक डार्क कॉमेडी पसंद करते हो, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज देखते हो, राजकुमार राव फैन हो तो ये फिल्म डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। लेकिन अगर तुम एक्शन, मसाला या फास्ट एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म तुम्हारे लिए नहीं है। स्टोरी की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग, एक्टिंग की बात करें तो 9 आउट ऑफ 10, डायरेक्शन 8 आउट ऑफ 10, एंटरटेनमेंट 7 आउट ऑफ 10। ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10 की इसको रेटिंग मिलती है।